नमस्कार संस्कृत के प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेंच हिंदी मीडियम पर। मैं पंकज तिवारी। जैसा कि मैंने वादा किया था आपसे कि मैं इसके बहुत जल्दी एक कंप्लीट चैप्टर रिवीजन लेकर के आऊंगा, जिससे आपको परीक्षा में मिलेगी बहुत सारी सहायता। क्यों? उस समय रहता है हमारा समय कम, क्योंकि जब परीक्षा का टाइम चलता है उस समय हमको जल्दबाजी में रिवीजन करना होता है। तो इस समय ये वीडियो हमारे लिए बहुत उपयोगी होता है परीक्षा के समय पर। ध्यान रख लेना, कंप्लीट चैप्टर रिवीजन एक बार में संपूर्ण पाठ पर हमारी क्या होती है, नजर होती है। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा। देखें स्क्रीन पर लिखा हुआ है कक्षा 9वीं संस्कृत सैमुची प्रथमो भागा स्वर्ण काका कंप्लीट चैप्टर रिवीजन। ठीक है, ध्यान रखना, एक बार में सारे पूरे पाठ पर हम चर्चा करेंगे, उसी प्रकार से जैसे हमने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के रूप में पाठ को पढ़ा। ठीक है, ध्यान रखना। तो यहां पर भी हम पाठ का परिचय पढ़ेंगे, लेकिन समय थोड़ा सा कम देंगे, ध्यान रखना। सबसे पहले पाठ का परिचय हमारा रहेगा, और पाठ के परिचय में हमारा है क्या? प्रस्तुत पाठ पद्म शास्त्री जी द्वारा रचित विश्व कथा शतकम नामक कथा संग्रह से लिया गया है। जो प्रस्तुत हमारा ये पाठ है, कौन सा? स्वर्ण काका, सोने का कौवा। ठीक, स्वर्ण काका जो कौवा पाठ है हमारा, वह पद्म शास्त्री जी के द्वारा रचित एक विश्व कथा शतकम नामक एक कथा संग्रह है। उसी से ये क्या किया गया है बेटा? लिया गया है। इस कथा में सुनहरे पंखों वाले एक कौवे के माध्यम से, सुनहरे पंखों वाले, सुनहरे का मतलब ही है जहां पर सोने जैसा उसमें रंग हो, ऐसे उसके पंख हैं। तो सुनहरे पंखों वाले एक कौवे के माध्यम से लोभ और उसके दुष्परिणाम का क्या किया गया है? वर्णन किया गया है। लोभ और उसके दुष्परिणाम का वर्णन किया गया है। साथ में त्याग और उसके लाभ के बारे में बताया गया है। त्याग और उसके लाभ के बारे में बताया गया है। कथा का सार इस प्रकार है। पूरी कथा का सार क्या है वो देखें कि किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी। बुढ़िया मतलब एक वृद्ध बूढ़ी औरत रहती थी। उसने एक दिन थाली में चावल रखकर अपनी पुत्री से कहा, पुत्री, पंछियों से इसकी रक्षा करना, पंछियों से इसकी रक्षा करना। उसी समय एक विचित्र कौवा वहां आकर के चावल खाने लगा। एक विचित्र कौवा आया और वहां पर क्या करने लगा? चावल खाने लगा। उस कन्या ने कौवे को मना किया, तो उसने उसे एक पीपल के वृक्ष के पास आने के लिए कहा। कौवे ने उस लड़की की ईमानदारी से प्रसन्न होकर के उसे हीरे जवाहरात दे दिए। अर्थात कौवे के द्वारा एक बालिका को ईमानदारी पर उस पर क्या है, उसको कुछ ना कुछ उपहार या कुछ ऐसा इनाम दिया गया जिससे उसकी दरिद्रता क्या हो गई? नष्ट हो गई। अब चलिए देखते हैं कि इस पाठ में उन्होंने किस प्रकार से वर्णन किया है। ये तो पाठ परिचय है। पाठ परिचय पद्म शास्त्री जी के द्वारा रचित विश्व कथा शतकम। देखें, विश्व कथा शतकम नामक एक कथा संग्रह है, उससे लिया गया है ये हमारा पाठ। ये ध्यान रखिएगा आप। इसी में फिर लिखा हुआ है, उसी गांव में एक लालची बुढ़िया भी रहती थी। एक और दूसरी बुढ़िया थी जो लालची थी। वह सारे रहस्य जान गई, वह सारे रहस्य को जान गई, और उसने ईर्ष्यावश उसी प्रकार का नाटक किया। उसकी बेटी घमंडी थी। कौवे के कहने पर उसने स्वर्णमय सोपान की मांग की, और उस लड़की की हीन इच्छा को जानकर के कौवे ने उसके सामने 3 पेटियां रख दी। लोभ से भरी हुई उस लड़की ने सबसे बड़ी पेटी उठा ली। ज्यों ही उसने उसे खोला, त्यों ही उसमें से एक काला सांप निकला। उस दिन से उस लड़की ने लालच त्याग दिया। अब यहां पर एक बुढ़िया है, उसकी लड़की एक ईमानदार है। यहां एक दूसरी बुढ़िया है जो लालची है, उसकी बेटी जो है वो घमंडी है। ठीक, 2 बुढ़िया और 2 बेटियों की यहां पर कहानी है। एक कौवा है जो विचित्र प्रकार का है, जिसके पंख सुनहरे हैं अर्थात स्वर्णमय है। ठीक, और विचित्र प्रकार रजतमय उसकी चोंच है, चांदी से बनी उसकी चोंच है, और स्वर्णमय मतलब सोने के जैसे उसके पंख हैं। तो इस प्रकार से विचित्र कौवे को जैसे पहले तो कभी देखा नहीं गया, लेकिन इसमें उन्होंने कहानी के माध्यम से बताया है। तो एक बेटी, एक पुत्री, एक बालिका, और उसको देख करके किस प्रकार का अपनी हरकत करती है, किस प्रकार का बिहेव करती है, वो यहाँ पर बताया गया है। ध्यान रखना इस बात का। पूरे पाठ का ये हमारा सार हो गया है। अब यहाँ सार थोड़ा संस्कृत में दिया हुआ है, हम इसको देखते हैं संस्कृत में किस प्रकार से इन्होंने वर्णित किया है। ध्यान रखना, प्रस्तुत पाठ
प्रस्तुतः पाठः श्रीपद्म शास्त्रिणः विरचितात् विश्व कथा शतकम इति कथा संग्रहात् गृहीतोऽस्ति। अत्र विविध राष्ट्रेषु व्याप्तानां शतलोक कथानां वर्णनं विद्यते। एषा कथा वर्म म्यांमार देशस्य श्रेष्ठः लोक कथा अस्ति। अस्यां कथायां लोभस्य दुष्परिणामः तथा च त्यागस्य सुपरिणामः स्वर्ण पक्ष काक माध्यमेन वर्णितोऽस्ति। अब देखें यहाँ पर कि उन्होंने क्या यहाँ पर कहा है, प्रस्तुतः पाठः। तो प्रस्तुतः और पाठा में ये प्रथमा का एक वचन, श्री पद्म शास्त्रीणा, शास्त्री के रूप चलेंगे तो हरि के समान चल जाएंगे, हरि ही हरिम हरिणा, शास्त्री ही शास्त्रीम शास्त्रीणा। विरचितात में पंचमी विभक्ति लगी हुई है, जैसे रामात वैसे ही विरचितात। विश्व कथा शतकम, पूरे विश्व की कथा की 100, शतकम माने 100, ऐसी कथाएं जो 100 शतकों का संग्रह है, 100 कथाओं का संग्रह है, इसलिए विश्व कथा शतकम इति कथा ग्रंथ, कथा संग्रहात, इसमें भी पंचमी विभक्ति लगी हुई है, कथा संग्रहात में पंचमी विभक्ति। ठीक, फिर गृहीतोस्ति, गृहीतः प्लस अस्ति बराबर गृहीतोस्ति, तो विसर्ग संधि हो गई, विसर्ग के स्थान पर यहाँ ओ हो गया है और आ का अवग्रह यहाँ पर परिवर्तन हो गया है, तो यहाँ विसर्ग संधि है। अत्र माने यहाँ विविध राष्ट्रेषु, यहाँ सप्तमी का बहुवचन पद लगा हुआ है। क्या लगा है यहाँ, जैसे रामेषु वैसे ही विविध राष्ट्रेषु, रामेषु वैसे ही विविध राष्ट्रेषु, विविध राष्ट्रेषु। व्याप्ता नाम में षष्ठी भक्ति का बहुवचन लगा है, व्याप्ता नाम में क्या लगा है, षष्ठी भक्ति का बहुवचन। सतलोक कथा नाम में भी षष्ठी भक्ति का बहुवचन, जैसे रामाणाम वैसे ही लोक सतलोक कथा नाम, जैसे रामाणाम वैसे ही व्याप्ता नाम। तो यहाँ दोनों में आप देखेंगे तो षष्ठी का बहुवचन लगा हुआ है, और यहाँ पर राष्ट्रेषु जैसे रामेषु, जैसे फलेषु, जैसे ही आप कोई भी शब्द गणेशु सुरेशु, वैसे ही राष्ट्रेषु। फिर इसके बाद दिया हुआ वर्णनम विद्यते, विद्यते विद्येते विद्यन्ते, ये बना हुआ है कर्मवाची की क्रिया है, आत्मनेपद की, और लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया है। एषा कथा बर्म, बर्म बर्मा आपने देखा होगा, म्यांमार, म्यांमार बर्मा, ठीक है ना, म्यांमार को कहते हैं बर्मा देशस्य, बर्मा म्यांमार देश का श्रेष्ठ लोक कथा अस्ति। यह जो श्रेष्ठ कथा है, यह क्या है, म्यांमार की सबसे लोक और श्रेष्ठ कथा है। अस्याम कथायाम, अस्याम ये भी षष्ठी भक्ति, कथायाम सॉरी अस्याम में सप्तमी का एक वचन, कथायाम में भी सप्तमी का एक वचन, कथा कथाम कथया कथायै, ठीक। और यहाँ अस्याम बना हुआ है, लोभस्य में षष्ठी भक्ति लगी हुई, षष्ठी का एक वचन, जैसे रामस्य वैसे ही लोभस्य। दुष्परिणामः, तो यहाँ प्रथमा का एक वचन, चा तथा, तथा माने जैसे, और तथा माने जैसे तैसे, ठीक, और चा माने और, त्यागस्य माने त्यागस्य, षष्ठी भक्ति का एक वचन लगा हुआ है, सुपरिणामः, सुपरिणाम अच्छे परिणाम। और स्वर्ण पक्ष काक माध्यमेन, सोने के पक्षी, सोने के पंखों वाले कौवे के माध्यम से, ये माध्यम से या मध्य के द्वारा, कौवे के द्वारा। तो यहाँ माध्यमेन में तृतीया विभक्ति का एक वचन लिखा है, वर्णितोस्ति, वर्णितोस्ति वर्णितः प्लस अस्ति हो जाएगा, तो यहाँ पर भी विसर्ग संधि हो जाएगी, विसर्ग के स्थान पर क्या हो गया है, ओ हो गया है, और पीछे आने वाला अस्ति का आ हमारा अवग्रह के रूप में परिवर्तित कर लिया गया है। मैं इसको अलग अलग ज्यादा इसमें आपको अंदर नहीं ले जा रहा हूँ, एक एक शब्द लिख करके बताऊंगा तो फिर कोई मतलब नहीं निकलेगा उसका रिवीजन का, और फिर से पार्ट 1 पार्ट 2 के आधार पर ये हमारा क्या हो जाएगा, लंबा वीडियो हो जाएगा। तो आप लोग अगर इसको और अंदर देखना है, मैं वही चर्चा कर रहा हूं जो मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 में बिल्कुल विधिवत अकेले अलग अलग वर्णों पर चर्चा करके बताया है, ठीक। मैं उसी का रिवीजन करवा रहा हूं, ध्यान रख लेना, इसीलिए कंप्लीट चैप्टर रिवीजन इसका नाम दिया गया है। आगे से ध्यान रखना आप लोग भी। अनुवाद देखेंगे, यह प्रस्तुत पाठ श्री पद्म शास्त्री के द्वारा रचित विश्व कथा शतकम नामक कथा संग्रह से लिया गया है। यह विभिन्न देशों की 100 लोक कथाओं का संग्रह है। यह कथा म्यांमार देश की एक श्रेष्ठ लोक कथा है। इस कथा में लोभ और उसके दुष्परिणाम के साथ साथ त्याग और उसके सुपरिणाम का जिक्र एक सुनहले पंखों वाले कौवे के माध्यम से किया गया है।
एक मतलब एक उन्होंने ऐसा कहा है कि एक कौवा था जिसके पंख स्वर्णमय थे, सोने के पंखों के समान उसके सोने के रंग जैसे पंखे थे, और रजतमय चंचू अर्थात उसकी जो चांदी थी वो चांदी के समान उसकी चोंच थी, और इस प्रकार से विचित्र कौवा था। उसी के माध्यम से इसको क्या है, पूरी कथा को वर्णित किया गया है। अब यहां पर उन्होंने देखिए दो चीज बतलाई हैं कि विश्व की अनेक कथाएं अर्थात ऐसी सम्मिलित कथाएं जो प्रसिद्ध कथाएं थी, 100 से अधिक कथाएं थी, उनको एक विश्व कथा शतकम संग्रह बनाया। उसी में से एक कथा उठाई है स्वर्ण काका, और जो स्वर्ण काका नाम की कथा है, यह कथा म्यांमार देश की एक लोक प्रसिद्ध कथा है। म्यांमार में यह सबसे ज्यादा कथा चलती है स्वर्ण काका की, ध्यान रख लेना। यहां से जो प्रश्न बनेंगे बेटा तो इसी प्रकार से बनेंगे कि पद्म शास्त्री के द्वारा रचित कौन सी शतकम है, कौन सी कथा शतकम है, तो विश्व कथा शतकम। ठीक, कौन सा ग्रंथ रचा गया है, विश्व कथा शतकम। विश्व कथा शतकम से कौन से पाठ को अवतरित किया गया है या संकलित किया गया है, तो आप बतलाएंगे स्वर्ण काका, ध्यान रखना। आगे देखें, अब जैसे कभी सार भी पूछ लेता है कि स्वर्ण काका जो हमारी कहानी है उसका सार क्या है, उसका परिणाम क्या निकलेगा लास्ट में, तो उन्होंने कहा है कि जो लोभ का त्याग करता है उसको सुपरिणाम मिलते हैं, और जो लोभ के माध्यम से लोभ को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, लालच के कारण उसके दुष्परिणाम होते हैं, और उसको त्याग करके उसको उसके सुपरिणाम मिलते हैं, अच्छे परिणाम मिलते हैं। यही इस कथा का क्या है, सार है, इस कथा का लास्ट का परिणाम है। लास्ट में यही है कि जो लालच करता है उसके द्वारा परिणाम भोगना पड़ता है, और जो लालच नहीं करता है उसको लाभ मिलता है, उपहार मिलता है। यही इस कथा का क्या है, गोल है। आगे देखेंगे, अगला हमारा इसी के आगे सबसे पहला पैराग्राफ दिया गया है, और अब यहां से हमारी कहानी चालू होगी। तो आप लोग भी इस कथा को बहुत अच्छे से सुने, और उन्होंने क्या कहा है पद्म शास्त्री जी के द्वारा इस कथा में, तो हम लोग अच्छे से सुनेंगे, ध्यान रखें। पहला पैराग्राफ जो दिया हुआ है इसमें लिखा है कि पुरः कस्मिंचित ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री नवसत, तस्याः च एका दुहिता विनम्रा मनोहरा च आसीत्, एकदा माता स्थाल्यां तंडुलान निक्षिप्य पुत्रीम आदिशत, सूर्यातपे तंडुलान खगेभ्यः रक्ष किंचित कालादानान्तरम एकः विचित्र काकः समुड्डीय तस्याः समीपम आगच्छत। अब देखना, ये तो मैंने आपको बता दिया, ठीक। अब ये केवल मैंने आपको पढ़ के बताया है। अब देखना, पुराह माने किसी, प्राचीन, पहले से, बहुत पहले से बात चली। पुराह माने किसी, पुराने, दूसरे, प्राचीन काल में। कस्मिंचित माने किसी, कस्मिन चिद किसी गांव में, ग्रामे माने गांव में। कस्मिंचित देखिए यहां थोड़ा देखें, कस्मिंचित प्लस ग्रामे ऐसे रहेगा, ठीक। यहां आप क्या लगा देंगे, प्लस का चिन्ह लगा देंगे, तो ता हमारा था, ताव का यहां जस्त संधि लग जाएगी, और ता के स्थान में अपने ही वर्ग के तीसरे अक्षर में परिवर्तन कर लेगा, तो दा बन जाएगा, और बन जाएगा कस्मिंचिद। क्या बन गया है, कस्मिंचिद, ये बन गया कस्मिंचिद, ठीक। तो यहां पर दा हुआ है, ये व्यंजन संधि के आधार पर हुआ है। अब ग्रामे में क्या है, ग्रामे में सप्तमी विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है। कैसे, जैसे रामे वैसे ही बनेगा हमारा ग्रामे। अब बात करते हैं एका निर्धना वृद्धा स्त्री नवसत, एक निर्धन वृद्ध स्त्री रहती थी। क्या रहती थी, एक निर्धन माने गरीब, किसी गांव में एक निर्धन गरीब वृद्ध स्त्री बुढ़िया रहती थी, बूढ़ी स्त्री रहती थी। अब एकाह लगा हुआ है, अगर ये लगा हुआ था ऐसे, एकाह लगा होता तो कोई वृद्ध व्यक्ति होता, लेकिन यहां पर एकाह लग गया है तो ये स्त्री का सूचक हो गया है, स्त्रीलिंग का। ये पुल्लिंग का सूचक हो जाता है और ये स्त्रीलिंग का सूचक, ठीक। अब यहां पर अगर एकम लग जाता तो ये नपुंसक लिंग का सूचक हो जाता। किसका हो जाता, नपुंसक लिंग का। ध्यान रख लेना बेटा, एकाह निर्धना, ठीक। अब यहां पर निर्धना में भी बड़ा आ लग गया है। क्या लग गया है, बड़ा आ, निर्धना।
अगर ऐसा लगा होता तो ये पुल्लिंग होता, लेकिन यहाँ पर बड़ा ना हो गया है तो निर्धना, तो ये स्त्रीलिंग हो गया। और नपुंसक लिंग होता तो निर्धनम हो जाता, निर्धनम, निर्धनम। ऐसे परिवर्तन रूपों का ऐसे ही होता है, शब्दों का ऐसे ही परिवर्तन होता है। और सब कहते हैं बोले संस्कृत कठिन है, समझना है नहीं है तो संस्कृत तो कठिन होगी ना, एक बार समझ लेंगे वहां काम खत्म हो जाएगा। ठीक, तो यहां पर अब उन्होंने बता दिया है कि निर्धनाह, एक निर्धन क्या रहती थी, वृद्धा स्त्री रहती थी। अच्छा, आपने देखा होगा ये वृद्धा लिखा हुआ है, यहां पर भी क्या लग दिया है, बड़ा धा कर दिया है। और ऐसा होता तो एक बुढ़ा हो जाता, वृद्ध, बूढ़ा व्यक्ति, और ये उन्होंने कर दिया है वृद्धा, तो ये स्त्री का सूचक हो गया है। और वृद्धम, वृद्धम ऐसे नपुंसक लिंग का सूचक। तो इस प्रकार से शब्दों का हमें क्या है, चयन करना होता है। यहां पर वृद्धा स्त्री है और स्त्री लगा हुआ है तो सबकी वजह से इनमें बड़ा आ लग गया है। ठीक, न वसत, तो नी प्लस अवसत, आवसत रूप लगा हुआ है लंग लकार का। वस धातु है और धातु के पहले आ लगता है और था के रूप में अर्थ निकलेगा, भूतकाल की क्रिया लगी हुई है। और नी यहां पर यण संधि हो गई है, क्या हो गई है, यण संधि। नाम में से ई को निकाल लिया और आवश्यत यहां पर ज्यों का त्यों लिख दिया, आवश्यत। अब यहां ई के स्थान पर हो जाएगा या, ई के स्थान पर क्या हो जाएगा, या हो जाएगा। आवश्यत हमारा यहां पर क्या बन जाएगा, रूप बन जाएगा। अब इसको जब हम जोड़ करेंगे और मिलाएंगे तो वर्ण सम्मेलन कृते, अब इस प्रकार से या आधा है तो हमारा आ जाएगा आ, तो ये या को कर लेगा पूरा। और वसत हमारी वस धातु है, कहाँ की है धातु, लंग लकार भूतकाल की हमारी धातु है, तो यहां पर पूरा रूप बनेगा न्यवशत। अर्थात उन्होंने कहा है कि प्राचीन किसी, पहले के किसी, कस्मिन चिद माने किसी, ग्रामीण माने गांव में, एक माने एक, निर्धना माने गरीब, और वृद्धा माने बूढ़ी, स्त्री माने स्त्री, बुढ़िया, न्यवसत माने रहती थी, बूढ़ी स्त्री रहती थी। ठीक, अब चलिए आगे बढ़ते हैं उसी क्रम में। आगे दिया हुआ है तस्याह चा एका दुहिता विनम्रा मनोहरा चा आशित। तस्याह माने उसकी, तस्याह कहां का रूप लगा हुआ है, तस्याह कहां का रूप लगा हुआ है, सा, शह तम तैन, शह तम तेन, शा ताम तया। ठीक, सह तम तेन तस्मै, तस्मै तस्मात् तस्य तस्मिन्, तस्मिन्, इस प्रकार से रूप चलते हैं। ता ताम सा ताम तया तयः तस्यै, तस्याः तस्याः, तस्याः तस्याः, तस्याः तस्याः तस्याम, तस्याः तस्याः तस्याम, इस प्रकार से बनते हैं रूप। तो ये देखिए पंचमी और षष्ठी में तस्याः तस्याः बनाया हुआ है और वो कह रही उसकी और उसकी, मतलब की का अर्थ आ रहा है उसकी, तस्य माने उसकी, उस, तस्य माने उस, और षष्ठी लग गई है तो उसकी, उसकी और उसकी, एका माने एक, दुहिता माने पुत्री, दुहिता माने पुत्री, विनम्र माने विनम्र, मनोहर और मनोहर, चा माने और क्या थी, विनम्र और मनोहर, आशीत माने थी। और उसकी एक पुत्री थी जो विनम्र और मनोहर मतलब अच्छी लगने वाली थी। मनोहर उसका स्वभावशील स्वभाव था, मनोहर विनम्र था, नम्र थी, सबका आदर करने वाली थी, प्रेम से बोलने वाली थी, वही उसी का मतलब होता है विनम्र थी। ठीक, अब यहां दुहिता प्रथमा का एक वचन, विनम्रा में प्रथमा का एक वचन, मनोहरा में भी प्रथमा का एक वचन, चा माने और आसित जुड़ गया तो चा आसित दीर्घ संधि हो गई। एकदा, एक दिन, एक दिन माता स्थाल्याम, स्थाली, स्थाली का रूप, स्थाली का रूप चलेगा हमारा सप्तमी विभक्ति में बनेगा कैसे, नदी नदीम नद्या नद्यै नद्याह नद्याह नद्याम, वैसे बनेगा हमारा क्या, जननी जननीम जनन्या जनन्यै जनन्याह जनन्याह जनन्याम। उसी प्रकार से स्थाली स्थालीम स्थाल्याह स्थाल्याह स्थाल्यै स्थाल्याह स्थाल्याह स्थाल्याम, तो ये बन गया है सप्तमी, सप्तमी विभक्ति का एक वचन। क्या बन गया है,
सप्तमी विभक्ति का एक वचन रूप बन गया है और वो कह रहा एक दिन उसकी माता ने थाली में, सप्तमी विभक्ति आया है इसलिए थाली में का अर्थ निकलेगा, क्योंकि कारक चिन्ह सप्तमी का क्या होता है, में या पर होता है, में या पर होता है, ये कारक चिन्ह होता है। ठीक, और कारक चिन्ह के आधार पर उसने एक दिन उसने थाली में या थाली पर क्या कर दिया, तंडुलान माने चावलों को, तंडुलान माने चावलों को। अब यहां पर भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि यहां उन्होंने तंडुलान क्यों बोला है, यहां अक्षतान बोल देते तो क्या हो जाता, तंडुलान यहां बोला है, ये तंडुलान क्यों बोला है, इसका मतलब चावल होता है, ठीक है, लेकिन यहां पर उसने अक्षितान क्यों नहीं बोला है, क्यों नहीं बोला अक्षितान, अक्षितान इसका भी मतलब क्या होता है, चावल होता है। और उसने ओदतान क्यों नहीं बोला, ओदनम या ओदनान, ओदनान, ओदनान क्यों नहीं बोला है, ओदनान इसका भी मतलब भी चावलों को, चावल को, ठीक है ना, सब में को लगा दे रहे हैं क्योंकि द्वितीय विभक्ति का बहुवचन लगा हुआ है इसलिए को लगा दिया है। ठीक, नहीं तो तंडुल, अक्षित और ओदनम ऐसे लिख देते, लेकिन यहां सब में क्या लगी हुई है, द्वितीय विभक्ति का बहुवचन पद लगा हुआ है और इसीलिए लास्ट में मैंने को लगा दिया है। ठीक, अब देखें चावलों को, चावलों को, चावलों को, सबका मतलब चावलों का है। फिर यहां पर उन्होंने तंडुलान की जगह क्या ये नहीं लिख सकते थे, अक्षितान नहीं लिख सकते थे, क्योंकि पूरे पाठ को अगर शुरुआत से कहानी को समझा होगा आपने तो आप समझ जाएंगे, क्योंकि उसने कहा है एका निर्धनाः वृद्धा स्त्री न्यवसत, वो गरीब है, कैसी है, निर्धन वृद्धा स्त्री है, कैसी है बेटा, निर्धन है, वृद्धा है, तो निर्धन माने गरीब होगी, निर्धन का मतलब क्या है, जिसके पास धन ना हो वही निर्धन है, और गरीब है। और आपने नाम सुना होगा कि हमारे सुदामा जी भी तंडुल लेकर के गए थे, किसके पास, कृष्ण से मिलने के लिए। तंडुल, तंडुल का मतलब टूटे हुए चावल, तंडुल का मतलब टूटे हुए चावल, और अक्षत का मतलब होता है साबुत चावल, अर्थात पूरा सही बासमती राइस इतना बड़ा हो जाता है जो पुलाव में अपन लोग और उसमें क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बिरयानी वगैरह जो लोग बनाते हैं, तो वेज बिरयानी, नॉन वेज बिरयानी, मुझे तो नहीं पता है कौन कौन सी बिरयानी होती है, लेकिन बड़ा बड़ा इतना बड़ा चावल हो जाता है वो है, और छोटा चावल भी हो लेकिन सही हो, साबुत हो, टूटा ना हो, उसको हम कहते हैं अक्षतान, अक्षत बोलते हैं। ठीक, अब यहां पर अक्षतान, अक्षितान, अक्षतान रहेगा यहां, अक्षतान। ठीक, अब ओदनम, ओदनम का क्या मतलब होता है, ओदनम का मतलब होता है इन दो में से कोई भी चावल ले लो और उनको पानी डाल करके पका दोगे तो पके हुए चावल को बोलते हैं ओदनम, और सही चावलों को बोलते हैं अक्षतान, अक्षत, और टूटे हुए चावलों को बोलते हैं तंडुलान। यहां गरीब वृद्धा और बुढ़िया स्त्री थी जिसके पास टूटे चावल थे, उसकी एक दिन उसकी माता ने थाली में टूटे हुए चावलों को निक्षिप माने रख करके, फैला करके, पुत्रीम माने पुत्री को, आदिदश आदिशत माने आदेश दिया, पुत्री को आदेश दिया। क्या आदेश दिया आगे देखें, आपको चावलों के बारे में समझ में आ गया होगा बेटा। ठीक, आदेश दे दिया, निक्षिप में नि उपसर्ग है, छिप धातु है, ल्यप प्रत्यय लगा हुआ है और यहां बन जाएगा निक्षिप। देखें, नि उपसर्ग है, छिप धातु है और ल्यप प्रत्यय, इस प्रकार से बन जाएगा हमारा निक्षिप। देख लेना, फैला करके उन्होंने चावलों को एक थाली में क्या कर दिया, फैला दिया, और पुत्रीम में द्वितीय विभक्ति पुत्री के रूप चलेंगे तो पुत्री, पुत्रीम, पुत्रया, पुत्रेय, इस प्रकार से रूप चल जाएंगे। पुत्री में द्वितीय विभक्ति का एक वचन लगा है। ठीक, तो उसने पुत्री को क्या अर्थ निकलेगा, पुत्री को आदिशत माने आदेश दिया। क्या आदेश दिया, देखिए, सूर्या तपे, सूर्या तते, तपे का मतलब है सूर्य की धूप में, या धूप, धूप समझ रहे ना, सूर्य की ही धूप होती, वैसे तो धूप किसी चीज की नहीं होती, लेकिन उन्होंने सूर्या तपे बोले हैं तो सीधा बोलेंगे कि धूप में। ठीक, सूर्या तपे बोला है तो उन्होंने क्या बोल दिया है यहां, धूप में तंडुलान माने चावलों को, खगे खगे खगेभ्यो, खगेभ्यो का मतलब खगेभ्या हो जाएगा यहां। ठीक, अभी यहां ओ लगा है तो आपको हो सकता है थोड़ा सा कंफ्यूजन हो, लेकिन यहां वास्तविकता में है खगेभ्या, चतुर्थी विभक्ति। चावलों किससे, किससे बचा करके रखना है, बोले पक्षियों से,
पक्षियों से क्या करना है? बोले रक्ष माने रक्षा करना। पक्षियों से क्या करना है? पक्षियों की रक्षा करना है, इसमें पक्षियों की रक्षा। ठीक। और सूर्य तपे, धूप में चावलों की पक्षियों के द्वारा जो होता है पक्षियों की रक्षा करना है, जिससे ये चावल ना आए। खग माने पक्षी ही होते हैं, सारे पक्षियों की बात कर रहे हैं, किसी एक व्यक्ति विशेष पक्षी की बात यहां नहीं की जा रही है। ठीक। तो यहां सूर्य तपे माने सूर्य की धूप में, तो सप्तमी का एक वचन लगा हुआ है। तंडुलान में फिर यहां लग गया है द्वितीय विभक्ति का बहुवचन, और खगेभ्या में यहां पर लगा हुआ है खगेभ्या हमारा तृतीया वो चतुर्थी और पंचमी में बनेगा। ठीक। तो चावलों पक्षियों से रक्षा करना है, पक्षी से दूर रहे चावल, तो पंचमी विभक्ति आप कह सकते हैं, यहां पंचमी विभक्ति में लग जाएगा। ठीक है ना। पंचमी विभक्ति का बहुवचन, ये भी ध्यान रखना, रक्ष माने रक्षा करो। ये आदेश दिया उन्होंने कि तुम सूर्य की धूप में चावल रखे हुए हैं एक थाली में, और तुम पक्षियों से क्या करना? उनकी रक्षा करना। किंचित, अब यहां से देखना, किंचित कालादांतरम, किंचित कालादांतरम, कुछ समय के बाद, कुछ, किंचित माने कुछ, काल माने समय, और कालात माने समय से, कुछ समय से, अनंतरम माने बाद में, कुछ समय से बाद में, एको माने एकह, यहां विसर्ग रहेगा तो एकह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एकह। पीछे यहां वह है, इसलिए यहां विसर्ग के स्थान पर ओ हो गया है, और यहां बन गया है एको। विसर्ग संधि हो गई है, पीछे अंतस्थ व्यंजन लगा हुआ है, या व रा। ठीक। अंतस्थ व्यंजन हो या किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो या हा हो, तो यहां क्या हो जाता है? विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाता है, या स्वर आ हो। ध्यान रख लेना। तो एकह माने एक, विचित्र माने विचित्र, ऐसा बोले एक विचित्र, काका माने कौआ, सम उड्डीयते माने उड़ते हुए, सम माने सामने, तस्याह माने उसके, समीपम माने पास में, आगच्छत माने आगे। उसके समीप में, उसके पास में क्या हो गया? आ गया। किसके पास में? उस बालिका के, क्योंकि उसकी माता ने क्या कर दिया? अपनी पुत्री को आदेश दिया कि सूर्य की धूप में पक्षियों से तुम चावलों की रक्षा करना। तो कुछ समय जब बैठी रही, वो देखती रही, वहीं खेलती रही होगी, चावलों की रक्षा करती रही। उसने देखा कि एक विचित्र कौआ उड़ते उड़ते उसके सामने, उसके समीपम, उसके पास में, आगच्छत माने आ गया, उसी चावलों के समीप में आ गया, वहीं पर वो बैठी थी, तो ऐसा उसके समीप में आ गया, उसी के समीप में आया और बैठ गया। तस्याह यहां षष्ठी विभक्ति लगी हुई है। ठीक है ना। ध्यान रख लेना। आगच्छत हमारा लंग लकार का लोप लगा, उसके समीप में आ गया था। अब इसके अर्थ देखें, शब्दार्थों को देखें, इसका अर्थ क्या उन्होंने दिया है। देखें, संस्कृत से हमारे हिंदी में कुछ शब्दार्थ रहेंगे, उन शब्दार्थों को जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। वैसे तो मैंने आपको कहानी बताई है, आपके दिमाग में पूरी कहानी हो गई होगी, और वही कहानी चल रही होगी। 100% मैं गारंटी ले रहा हूं कि आपके दिमाग में वो कहानी चल रही होगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ समझ में आ रहा है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर आप लोग बताइएगा कि समझ में आ रहा है, और कहीं पर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो वो भी बताना है, उस पर सुधार करके आपको और थोड़ा सा प्रयास किया जाएगा। जहां पर भी आपको ऐसा लगे कि यहाँ समझ में नहीं आ रहा है, फिर से उसको दोबारा से वहां किया जाएगा। ध्यान रख लेना आप लोग भी, क्योंकि कमियां बताने से सुधरती हैं। ठीक है ना। कमियां बताने से सुधरती हैं। कुछ आप में कमियां हैं, कुछ हो सकता है मुझ में कमियां हो। ठीक। तो हर व्यक्ति, अगर कोई व्यक्ति अगर 100% हो जाएगा बेटा, तो फिर वो ब्रह्मा हो जाएगा, ईश्वरीय प्रदत्त हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं क्षणिक मात्र अगर आपको ऐसा लगता हो कि यहाँ पर ये सर समझ में नहीं आ रहा है या मिस्टेक जा रहा है, तो आप मुझसे बताएं। आपको ये ध्यान रख लेना है, कमेंट सेक्शन में आपको लिख करके ये सारी चीजें बतानी है, क्योंकि देखो पढ़ना है तो आपको अपनी कमियों को बताना होगा। कहां पर समझ में नहीं आ रहा है, ध्यान रख लेना। मैं पूरी कोशिश करता हूं कि यहां से कोई चीज छूटे ना, लेकिन फिर भी मांस की जिह्वा है, तो ध्यान रखिएगा इस बात को, कहीं ना कहीं कुछ छूट जाता है। ठीक। ध्यान रखें, पुराह माने पहले या प्राचीन की बात कर रहे हैं। कस्मिंचित माने किसी, और न्यावशत माने रहता था या रहती थी। कस्मिंचित का मतलब रहता था या रहती थी। फिर लिखा है दुहिता, दुहिता का मतलब होता है क्या? पुत्री। और स्थाल्याम का मतलब थाली में, स्थाल्याम का मतलब थाली में। और तंडुलान माने चावलों को, तंडुलान का मतलब चावलों को।
फिर ये उन्होंने क्या कहा है, निक्षिप माने डाल करके, फैला करके, डाल करके, और आदि सत, आदि देश माने आदेश दिया, सूर्या तपे माने सूर्य की धूप में, खगेभ्यो माने पक्षियों से, समुड्डीय माने उड़ करके, उड़ करके कुछ पक्षी वहां पर क्या उड़ करके जो आया था वो कौआ था और उसके समीप में आ गया था, स्वर्ण काका। ठीक, प्राचीन काल में पहले किसी गांव में एक निर्धन वृद्धा स्त्री रहती थी। ये अर्थ है बेटा, ये ध्यान रखना, आपको अर्थ पूरा आ गया मुझे मालूम है, लेकिन फिर भी ये सीक्वेंस के साथ, एक क्रमबद्धता के साथ आपको अर्थ देखना है। ठीक, उसकी एक विनम्र और मनोहर पुत्री थी। एक बार माता ने थाली में चावल डाल करके पुत्री को आदेश दिया, सूर्य की धूप में चावलों की पक्षियों से रक्षा करो। कुछ समय बाद एक विचित्र अद्भुत कौवा उड़ करके उसके पास आया, एक अद्भुत कौवा उसके पास उड़ करके आया और बैठ गया। अब क्या है, बैठ गया होगा, जब उड़ करके आया है तो बैठ गया होगा। आगे देखते हैं, आगे दूसरे पैराग्राफ में क्या चर्चा हो रही है, क्या बात हो रही है वो देखेंगे, ध्यान देंगे। नैतादृशौ स्वर्ण पक्षो रजत चंचु स्वर्ण काकस्तयः पूर्वं दृष्ट्वा तम तंडुलान खादंतम हसंतं च विलोक्य बालिका रोदितुम आरब्धा। अब यहां से देखना कि न एतः दृतः, बोले न एतः दृशः, न प्लस एता दृशः, ऐसा है, अलग अलग हो जाएगा, ध्यान रखना। तो यहां आ के बाद आई आ गया है, तो यहां क्या हो गया, वृद्धि संधि हो गई है और आई की मात्राएं इस पर 2 लग गई हैं। ठीक, और यहां से ये हट जाएगा और ये ए हट जाएगा। अब ता दृशा बचा है, तो ता द्रि और शाह, तो ऐसे ही पद बना हुआ है, देखो नैता दृशा बना है ना, तो यहां बेटा वृद्धि संधि हो गई है, ध्यान रख लेना। ठीक, वृद्धि संधि में उन्होंने ना ऐता दृशा, बोले नहीं देखा ऐसा, क्या बोले स्वर्ण पक्षी, ऐसा सोने का पक्षी, बोले आज तक मैंने देखा नहीं है। कौन कह रही है ऐसा, मन में सोच रही है बालिका, बालिका कह रही है, लड़की कह रही है कि मैंने ऐसा पक्षी कभी नहीं देखा, स्वर्ण पक्षी, सोने का पक्षी, सोने का पक्षी कभी नहीं देखा। रजत चंचू, बोले चांदी की इसकी चोंच है, रजत माने चांदी और चंचू माने चोंच, उसकी चोंच कैसी है, बोली चांदी की है। स्वर्ण काकस्तयाः पूर्वम दृष्ट्वा, और स्वर्ण कौवे के पास जाकर के दोबारा से क्या करने लगी, देखने लगी, दोबारा से देखा सोने के कौवे की ओर, और तम तंडुलान खादंतम, और वो क्या है, कौवे की बात देखने लगी, और कौवे ने क्या किया, चावलों को, और उसने चावलों को खादंतम माने खाते हुए और हंसते हुए, चावलों को खाते हुए और हंसते हुए, विलोक के माने देख करके, बालिका को देख करके कौवे ने क्या किया, चावलों को खाया और चावलों को खाते हुए हंस करके हंसने लगी, देखने लगा। ठीक, तो जैसे ही उसने कौवे को और उसको देखा कि कौवा हंस रहा है और खा भी रहा है, तो विलोक माने देख करके बालिका पुत्री उसकी रोदितुम आरब्धा, रोना प्रारंभ कर देती है। लड़की क्या कर देती है, रोना आरंभ कर देती है। कैसे, देखो स्वर्ण पक्षा में प्रथमा विभक्ति, नैता दृशा में प्रथमा विभक्ति, रजत चंचू में प्रथमा का एक वचन, स्वर्ण काकः में प्रथमा का बहुवचन, और तया में तृतीया विभक्ति लगी हुई है, दृष्टा में प्रथमा का एक वचन, और तंडुलान में द्वितीया का बहुवचन पद लगा हुआ है। खादंतम हसंतम च, हसंतम च बहुवचनांत पद है, विलोक में भी उपसर्ग है, लोक धातु है। ठीक, और ल्यप प्रत्यय है, तो देख करके, बालिका में प्रथमा, रोदितुम आरब्धा, तो यहां पर रोना आरंभ कर दिया। तम सह तम, तो द्वितीय विभक्ति, तम उसको निवारयंती, अब देखें आगे देखें, रोना आरंभ कर दिया, तम निवारयंती, उसके निवारण के लिए शाह प्रार्थयत, उस निवारण के लिए उसने क्या है, जैसे ही वो चावल खाने लगा और हंसने लगा, तो उसके निवारण के लिए उसको क्या है, उसको भगाने के लिए, निकालने के लिए, उड़ाने के लिए शाह प्रार्थयत, वह प्रार्थना करती है कि तंडुलान माम भक्ष है, चावलों को मत खाओ, चावलों को मत खाओ। तंडुलान में द्वितीय विभक्ति का क्या लगा हुआ है, बहुवचन, मतलब चावलों को, माँ माने मत, भक्षय माने खाओ, मदीया माता अतीव निर्धना वर्तते, मेरी माता बहुत ज्यादा गरीब है, चावलों को मत खाओ, मेरी माता बहुत ज्यादा गरीब हैं या निर्धन हैं। स्वर्ण पक्षा काका प्रुवाच, स्वर्ण पक्षी अर्थात सोने के पंखों वाला काका माने कौआ, प्रोवाच बोला,
क्या बोला कि मां शुचा, मां शुचा सूर्योदयात, बोला कि बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं तुम्हें इसका क्या दूंगा, मूल्य दूंगा, मैं उसका तुम्हें क्या दूंगा, मूल्य दूंगा, और बिल्कुल भी चिंता मत करो, तुम बिल्कुल भी कुछ नहीं करो। सूर्योदया, सूर्य उदय से, प्राक माने पहले, ग्रामात वही माने गांव से बाहर, पिप्पल वृक्षम मनु त्वया आगंतव्यम, पीपल के वृक्ष के पास, त्वया माने तुम, तुम्हारे द्वारा, आगंतव्यम माने तुम वहां पर आ जाना। अहम तुभ्यम तंडुल मूल्यम दास्यामी, मैं तुम्हें तंडुल मूल्यम माने चावलों के मूल्य को, दास्यामी माने दूंगा। प्राहर्षिता बालिका निद्राम अपि न लेभे, और प्रसन्नता के कारण बालिका माने पुत्री, निद्राम अपि नींद भी ना माने नहीं, लेभे माने प्राप्त करती है, नींद भी नहीं लेती है और ना ही उसको नींद आती है। अब देखना यहाँ पर यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, स्वर्ण पक्षा में प्रथमा का काका माने कहुआ, प्रा प्लस उवाच, प्रा प्लस उवाच तो प्रोवाच, यहाँ गुण संधि हो गई है, आ और ओ, आ और उ को मिलकर के ओ हो गया है, तो प्रो की यहाँ मात्रा लग गई है, ओ हो गया और वाच जुड़ गया है, तो प्रोवाच ऐसे बन जाएगा प्रोवाच। ठीक, तो यहाँ प्रोवाच माने बोला, मां शुचु, मां मही, मत सोर, सोचो मत और मत रो। सूर्योदयात में पंचमी विभक्ति लगी हुई है, सूर्योदयात, सूर्योदयात में पंचमी विभक्ति लगी है, और प्राक माने पहले, प्राक का मतलब क्या हो गया है, पहले। ग्रामात बहिर, ग्रामात बही, ग्रामात बही, तो यहां पर भी पंचमी विभक्ति और यहां पर भी पंचमी विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है। प्राक, सूर्योदय से, सूर्योदय, सूर्य उगने से पहले सुबह, प्रातः काल, सूर्योदय ना निकल पाए, सूर्य ना आ पाए, उससे पहले तुम गांव से बहिर माने बाहर क्या कर देना, एक पीपल का वृक्ष है, पीपल के वृक्ष, वृक्षम अनु, अनुत्वया, वृक्ष के नीचे क्या कर देना, त्वया माने तुम्हारे द्वारा, आगंतव्यम माने आ जाना, तुम वहां पर आ जाना। अहम माने मैं, त्वया, अहम माम मया मह्यम, यहां त्वम त्वाम त्वया तुभ्यम, त्वया तृतीय विभक्ति लगी हुई है और युष्मत का रूप है। ठीक, आगंतव्यम, अहम मैं, प्रथमा का एक वचन, तुभ्यम, तुभ्यम अहम माम मया मह्यम, चतुर्थी त्वम त्वाम त्वया तुभ्यम, तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए, को के लिए, तुमको, ठीक है ना, अहम माने मैं, तुमको, तंडुल मूल्यम, तुम्हारे लिए चावलों के मूल्य को, दास्यामी, ये उत्तम पुरुष की क्रिया लगी, दास्यामी, दास्यावः, दास्यामः, उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया लगी हुई है दा धातु से। प्राहर्षिता, बालिका निद्राम, और प्रसन्नता के कारण, बालिका माने लड़की की, निद्राम माने नींद को, निद्राम द्वितीय विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है, निद्रा, निद्राम, निद्रया, निद्रयायै, नींद को भी ना माने नहीं लेती है, नींद को भी प्राप्त नहीं करती है, क्योंकि उसको रहता है कि सुबह मैं जाऊंगी सूर्योदय से पहले गांव से बाहर और मुझे चावलों के मूल्य मिलेंगे, चावलों के जितने चावल खाए थे कौवे ने उतना मुझे पैसा मिल जाएगा। एक खुशी के कारण से वो क्या है, फिर नहीं सोती है। आगे देखेंगे, शब्दार्थों को देख लीजिए, शब्दार्थों को, न ऐतादृशा माने नहीं ऐसा, स्वर्ण पक्षा माने सोने के पंख, फिर इसके बाद रजत चंचू माने चांदी की चोंच, खादंतम माने खाते हुए, हसंतंचा और हंसते हुए, विलोक्य माने देख करके, और रोदितुम आरब्धा माने रोना शुरू कर दिया। क्या कर दिया उसने, जैसे ही उसने चावलों को खाते हुए देखा तो वो क्या है, हंसने, निवारयंती माने रोकती है, उसको वहां से हटाने की कोशिश करती है, तो क्या करती है, मां माने नहीं, मदिया माने मेरी, प्रोवाच माने कहा, मां शुचा माने दुख मत करो, कौए ने कहा था ना, मां शुचा, दुख मत करो, रो मत, सोचो मत, ये बोला था ना, सोचो मत। सूर्योदयात माने सूर्य से पहले, सूर्य उदय से पहले क्या करना, अनु माने पीछे, दास्यामानी माने दूंगा, तो सूर्योदय से पहले, वृक्षम पिप्पलम अनु, पिप्पल वृक्षम मनु, उसके पीछे, पीपल के वृक्ष के पीछे, दास्यामी माने आ जाना, आगंतव्यम माने आ जाना, मैं तुम्हें तंडुलान मूल्यम, दास्यामी माने दूंगा, प्राहर्षिता माने खुशी, खुशी से प्रसन्न होकर के क्या है, फिर वो रात भर नींद नहीं लेती। अर्थ देखे,
सोने के पंख चांदी की चोंच वाला ऐसा स्वर्ण कौआ उसके द्वारा पहले नहीं देखा गया। सोने के कौए और सोने के पक्षे पंखे हैं उसके, ऐसा बोले मैंने पंख वाला कौआ पहले कभी नहीं देखा गया। उसको चावल खाते हुए और हंसते हुए देख करके बालिका ने रोना आरंभ कर दिया। उसको रोकते हुए उसने प्रार्थना की, किसको? कौवे को, कि चावलों को मत खाओ, मेरी माता बहुत गरीब है। सोने के पंख वाले कौवे ने कहा, दुख मत करो, तुम दुख मत करो बिल्कुल भी। सूर्योदय से पहले गांव से बाहर पीपल के वृक्ष के पीछे तुम्हारे द्वारा आना चाहिए, तुम वहां पर आ जाना, मैं तुम्हें चावलों का मूल्य दूंगा। प्रसन्न बालिका सो भी नहीं पाई और वो रात भर भी उसने क्या है, नींद नहीं ली, क्योंकि वो बहुत प्रसन्न हो गई थी कि मैं पीपल के वृक्ष के पीछे जाऊंगी और मुझे अब क्या है, अब क्या मिलेगा? बोले चावलों का मूल्य मिलेगा, चावलों का मूल्य मिलेगा। देखिए पैराग्राफ तीसरे में अब बात करते हैं वो कि क्या यहां पर मिलना है। सूर्योदयात पूर्वमेव सा तत्रोपस्थिता वृक्षस्योपरि विलोक्य साचा आश्चर्यचकिता संजाता यत् तत्र स्वर्णमया प्रसादः वर्तते यदा काकः सहित्वा प्रबुद्धस्तदा तेन स्वर्णगवाक्षा कथितम् हम वाले त्वम् आगता तिष्ठ अहं त्वत्कृते सोपानम् अवतारयामि त्वत्कथय स्वर्णमयं रजतमयं ताम्रमयं वा कन्या वदत अहं निर्धनं मातु दुहिता अस्मि ताम्र सोपानैनैव आगमिष्यामि परम स्वर्ण सोपानेन सह स्वर्ण भवनम आरोहत। देखा जरा उसने क्या, कितनी अच्छी बात कही है कि सूर्योदयात पूर्व मेव सह तत्रोपस्थिता। कौन? सा माने वह कौन? बालिका, सा। अब यहां पर किसका नाम नहीं लिखा है, ना पुल्लिंग ना स्त्रीलिंग, लेकिन यहां सा स्त्रीवाची लगा है, तो इससे ये स्पष्ट हो गया है कि कौन? वो बालिका। तत्र माने वहां उपस्थित हो गई, कब? बोले सूर्योदय से पूर्व ही। सूर्योदय नहीं हो पाया है, सूर्य नहीं निकल पाया है, लेकिन वो सूर्योदय से पहले ही वहां पर क्या हो गई? उपस्थित हो गई। कहां? पीपल के वृक्ष के पास। किससे? गांव से बाहर। वृक्षस्योपरि, वृक्ष के ऊपर, यहां देखो सूर्योदयात में पंचमी भक्ति लगी हुई है और तत्र उपस्थिता यहां गुण संधि हो गई है। वृक्षस्य में षष्ठी भक्ति और ऊपरी, तो यहां पर भी हमारी गुण संधि हो गई है वृक्षस्योपरि, वृक्ष के ऊपर। विलोक के माने देख करके, सा माने वह, और जैसे ही उसने वृक्ष के ऊपर देखा, पीपल के वृक्ष के ऊपर देखा, तो और वह क्या हो गई? आश्चर्यचकिता संजाता, आश्चर्यचकित हो गई। यत तत्र स्वर्णमयम प्रसादो वर्तते। यत माने जो, तत्र माने वहां, स्वर्णमय माने सोने से बना हुआ, प्रसाद माने भवन, वर्तते। उसने सोने से बने हुए भवन को देखा और वो क्या हो गई? वृक्ष के ऊपर, पीपल के वृक्ष के पीछे गई, वहां वृक्ष के ऊपर देखा तो सोने से बना हुआ महल था। वह देख करके वह आश्चर्यचकित हो गई, हैरान हो गई। यदा बोले जब, काका माने कौआ, सहित्वा माने सोकर के, प्रबुद्धः माने उठता है, तदा तेन स्वर्ण गवाक्षा कथितम। जैसे वो आश्चर्यचकित हो गई तो उसने जैसे देखा उस कौए को, सहित्वा माने सोकर के, प्रबुद्धा माने उठ करके, तदा माने तेन उसके द्वारा, स्वर्ण गवाक्षा सोने की खिड़की से, तत्कथितम माने कहा, सोने की खिड़की से, ठीक है ना। अब क्या? गवाक्षा माने झरोखा, खिड़की, सोने की खिड़की से झांक करके कहा, अहो हम हो वाले, अरे बालिका तुम आ गई हो, तुम आ गई हो, तिष्ठ रुको या बैठो, अहम त्वत्कृते मैं तुम्हारे लिए, सोपानम माने सीढ़ी, अवतारयानी माने उतारता हूं, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी को उतारता हूं, तत्कथय तुम कहो, स्वर्णमयम सोने की, रजतमयम चांदी की, ताम्रमयम और या तांबे की, कौन सी सीढ़ी दूं? तुम कहो। कन्या अवदत, तब कन्या कहती है। क्या कहती है? पहले उससे पहले ये देख लो, इसमें देखो, यदा काका में प्रथमा, सहित्वा में सी धातु है, शयन के अर्थ में सी सहने धातु और त्वा प्रत्यय लगा हुआ है। प्रबुद्धस्तदा, प्रबुद्धा में प्रथमा का एक वचन, तदा में और तेन में तृतीया का एक वचन, स्वर्ण गवाक्षात में पंचमी विभक्ति लगी हुई है। कथितम हम हो वाले, यहां संबोधन लगा है। त्वम आगता, तुम आ गई हो,
ठीक। अहम तिष्ठ धातु है, तिष्ठ धातु स्था धातु से बनती है। तिष्ठ बैठने के अर्थ में, अहम माने मैं, त्वत्कृते माने तुम्हारे लिए, सोपानम माने सीढ़ी, अवतारयामी अवतारयामः अवतारयामः, अवतारयामी अवतारयावः अवतारयामः, तो उत्तम पुरुष की क्रिया लगी हुई है। किसकी क्रिया लगी है? उत्तम पुरुष की क्रिया लगी है। तत्कथा है, तो कहो कैसी चाहिए तुमको? स्वर्णमयम, ताम्रमयम और रजतमयम। कन्या अवदत, तब कन्या कहती है, तो कन्या अवदत जो रूप बना हुआ है, तो कहां का बना है? लंग लकार को। कन्या ने कहा, अहम माने मैं, निर्धन मातुः मैं गरीब माँ की, मैं गरीब माँ की, दुहिता माने पुत्री, अस्मि माने हूं, मैं गरीब माँ की पुत्री हूं, मैं इतनी बड़ी नहीं हूं कि मैं सोने की सीढ़ी से चलूं। बोली अहम निर्धन मातु दुहिता, मैं गरीब माँ की पुत्री हूं, ताम्र सोपानेन नैव, मैं तांबे की सीढ़ी से ही आगमिष्यामि माने आ जाऊंगी। ताम्र सोपानेन में तृतीया विभक्ति और एव, देखो ताम्र सोपानेन प्लस एव, ऐसे, तो यहां से आ ले लिया और यहां से ए ले लिया, दोनों को बनाया ऐ, और ऐ की मात्रा इस पर लग जाएगी और यहां से ये हट जाएंगे और वा बचेगा तो इसमें जुड़ जाएगा। तो ये बन गया ताम्र शोपा ने नैव, तो यहां वृद्धि संधि भी हो गई है और तृतीय विभक्ति का एक वचन भी लग गया है। तो तांबे की सीढ़ी के द्वारा ही मैं क्या करूंगा? बोले आ जाऊंगी, आगमिष्यामी माने आ जाऊंगी। और यहां आगमिष्यामी देखो जो लगा हुआ है, तो ये लिट लकार का रूप लगा हुआ है। किसका? लिट लकार। परम, परंतु स्वर्ण सोपानेन सह स्वर्ण भवनम आरोहत, परंतु कौवे के द्वारा, उसको सोने की सीढ़ी के द्वारा, सामान्य वह स्वर्ण भवनम माने सोने के भवन में, आरोहत माने चढ़ गई, परंतु कौवे के द्वारा फिर उसे तांबे की सीढ़ी नहीं दी गई, उसको सोने की सीढ़ी दी गई, और उस सोने की सीढ़ी से वह क्या है? स्वर्ण भवनम माने सोने के भवन में आरोहत, रूढ़ धातु है और आंग उपसर्ग लग करके वहां पर क्या है? चढ़ने के अर्थ में रूढ़, आरूढ़ बनता है, आरोहत चढ़ गई, भवन में चढ़ गई। आगे देखें, तत्रोपस्थिता, ये हमारे संस्कृत से शब्द हैं, कुछ संस्कृत की हिंदी में, ठीक, हिंदी में अर्थ होगा इनका। देखिए, तत्रोपस्थिता माने वहां उपस्थित, वृक्षस्योपरि माने वृक्ष के ऊपर, प्रसादाह माने महल, और सयित्वा माने सोकर के, प्रबुद्धस्तदाह माने जागा, क्या है? सोकर के उठा या जागा, गवाक्षात माने खिड़की से। अब खिड़की से बोला, क्या बोला? सोपानम सीढ़ी, अवतारयामी माने उतारता हूं, ताम्रमयम माने तांबा युक्त, आरोहत माने चढ़ी, सोने की सीढ़ी से फिर क्या हो गई? वो चढ़ गई। देखें, अब अर्थ देखें इसका। अर्थ क्या है? सूर्योदय से पहले ही वह वहां उपस्थित हो गई, वृक्ष के ऊपर देख करके वह आश्चर्यचकित हो गई कि वहां सोने का महल है। जब कौवा सोकर के उठा, तब उसके द्वारा सोने की खिड़की से कहा गया, हे बालिका, हे बाले या हे बालिका, तुम आ गई, ठहरो, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूं, तो कहो स्वर्ण युक्त, चांदी युक्त या तांबे वाली कैसी सीढ़ी चाहिए बताओ। तो कन्या ने उत्तर दिया, मैं निर्धन माता की पुत्री हूं, मैं तांबे की सीढ़ी से ही आऊंगी, परंतु सोने की सीढ़ी से वह महल पर चढ़ी। कौवे ने फिर उसको क्या है? ईमानदारी है, देखिए जैसा व्यक्ति है वो उतनी ही सोच रखता है, भगवान उसको, परमात्मा उसको देता है। आगे देखें, अब चौथे नंबर का पैराग्राफ हमारा क्या कह रहा है। आराम से ध्यान से देखते जाइए कि चौथे नंबर के पैराग्राफ, कहानी आपको समझ में आ रही ना पूरी? आगे देखेंगे क्या हुआ है। चौथे नंबर के पैराग्राफ को अच्छे से देखिएगा। चिरकालम भवने चित्र विचित्र वस्तूनि संजितानि दृष्ट्वा सा विस्मयम गता। पहली पंक्ति को देखें जरा। उसने कहा चिरकालम, बहुत लंबे समय तक, जैसे वो महल में पहुंच गई, चढ़ गई, पहले इसके आगे वाले पैराग्राफ में वो कहां पहुंच गई? महल में पहुंच गई है, चढ़ गई है। चिरकाल, चिर माने बहुत लंबे, काल माने समय, बहुत लंबे समय, भवने माने भवन में, चित्र विचित्र वस्तुनि, अनेक प्रकार की चित्र और विचित्र वस्तुओं को और आश्चर्यचकित वस्तुओं को देख करके बहुत देर तक देखती रही, चारों तरफ ऐसे ऐसे
देखती रही होगी। चिरकाल लिखा है मतलब बहुत देर तक देखने की बात कर रहे हैं, तो बहुत देर तक ऐसे ऐसे देखती रही होगी। और क्या है, चिरकाल भवने माने बहुत समय तक, क्या है, भवन माने भवन में, चित्र विचित्र वस्तुनि माने अनेक प्रकार की वस्तुओं को, सज्जितानी माने सजा हुआ, दृष्टवा माने देख करके, सा माने वह, विस्मयम गता माने आश्चर्यचकित हो गई, आश्चर्यचकित हो गई, विस्मय हो गई, और क्या हो गया, बस सोचने लगी, सोच में पड़ गई। उसका दिमाग बस काम नहीं कर रहा था, क्योंकि उसने इस प्रकार की वस्तुओं को कभी देखा ही नहीं। अब देखें यहां पर देखो, ये वस्तुनि बहुवचनांत पद, सज्जितानी में भी प्रथमा का बहुवचन, दृष्टवा में दृश्य धातु है, कित्वा प्रत्यय लगा हुआ है, विस्मयम गतः, गतः यहां गम धातु, गम धातु से गता बनता है, ठीक। फिर श्रांताम, श्रांताम ताम विलोक्य का कहा अवदत, शांत उसको देख करके, बहुत आश्चर्यचकित हो गई ना, तो शांत हो गई, ऐसे शांत हो गई, शांत हो गई तो उसको देख करके, ताम माने उसको, विलोक माने देख करके, काका माने कौआ, अवदत माने बोला। तब कौवा बोला, काका माने कौआ और अवदत माने बोला, अब कौआ बोला। अब यहां देख लेना, ये अवदत वद धातु है, अवदत, ठीक, लंग लकार का रूप बना हुआ है और प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है, अवदत। पूर्वम लघु प्रातराशाह क्रियताम, बोले सबसे पहली तो बात यह है, उसने उस बालिका को देखा, वो आश्चर्यचकित हो गई थी, तो उसको देख करके कौआ बोला, पूर्वम माने पहले, सबसे पहले तो बोले कुछ नहीं है, लघु माने थोड़ा, और प्रातराशाह माने सुबह काल का, और आशा माने रातराशाह माने क्या, नाश्ता, लघु प्रातराशाह सुबह का छोटा सा, थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, बोले नाश्ता, क्रियताम माने कर लेते हैं, सुबह का थोड़ा जलपान कर लेते हैं, बद माने बोलो, अरे बोलो पुत्री, तुम माने तुम्हें, तुमको, स्वर्ण स्थाल्याम भोजनम करिष्यसि किम व रजत स्थल्याम उत ताम्र स्थाल्याम, बोलो पुत्री तुम कौन सी थाली में क्या करोगी, नाश्ता करोगी, सोने की थाली दूं, सोने की थाली में, भोजनम करिष्यसि, सोने की थाली में भोजन करोगी क्या, किम करोगी क्या, वाह, या रजस स्थाल्याम, या चांदी की थाली में बेटी करोगी तुम खाना, उत माने उत, या और ताम्र स्थाल्याम, या तांबे की थाली में भोजन करोगी, बताओ बेटी किस थाली में तुम भोजन करोगी, ऐसा कौए ने उस पुत्री से कहा। देखें यहां सप्तमी विभक्ति लगी है, तो स्वर्ण स्थाल्याम माने सोने की थाली में, करिष्यसि यहां मध्यम पुरुष का लगा हुआ है, मध्यम पुरुष की क्रिया, और लिट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है, करिष्यसि, करिष्यथः, करिष्यथ, ऐसे रूप बनेगा। और ये बना हुआ है स्थाल्याम, कैसे, स्थाली के रूप चलेंगे, कैसे, जननी जननीम जनन्याह जनन्यै जनन्याह जनन्याह जनन्याम, वैसे बनेगा स्थाली स्थालीम स्थल्याह स्थल्याम स्थल्यै स्थल्याह स्थल्याह स्थल्याम, तो यहां स्थाल्याम बना हुआ है। भोजनम माने भोजन को द्वितीय विभक्ति, किम माने क्या, और स्थल्याम, यहां पर भी सप्तमी, यहां पर भी सप्तमी, और यहां पर भी सप्तमी, दोनों जगह, तीनों जगह सप्तमी लगी हुई है। तो ये मध्यम पुरुष की क्रिया लगी हुई है एक वचन की, मध्यम पुरुष एक वचन, बालिका। उसने कहा कि किस में, कौन सी थाली में भोजन करोगी, तो बालिका माने पुत्री बोलती है, लड़की बोलती है, अवदत माने बोली, ताम्र स्थाल्याम यो अहम, मैं तो तांबे की थाली में ही क्या करूंगी, भोजन करूंगी, मैं तो तांबे की थाली में ही भोजन करूंगी, अहम माने मैं, निर्धनाह भोजनम करिष्यामि, मैं तो क्या हूं, बोले मैं तो गरीब हूं, भोजनम करिष्यामि तदा शाह आश्चर्यचकिता संजाता, तो क्या हो गया, वो आश्चर्यचकित संजाता, आश्चर्यचकित हो गई, यदा स्वर्ण काकन, अब वो क्या हो गया, बोले यदा स्वर्ण काकन, और जैसे ही सोने के कौए के द्वारा, अब वो उसने जैसे तांबे की थाली की बात की, तो वो क्या हो गई, अब वह भोजनम करिष्यामि अहम, मैं तो बोले मैं तो भोजन करूंगी, तो ताम्र स्थाल्याम अहमेव निर्धना भोजनम करिष्यामि, मैं तो गरीब हूं, मैं तांबे की थाली में ही भोजन करूंगी, करिष्यामि, करिष्यावः, करिष्यामा, तो ये कहाँ का है, उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया है। तदा, तब कौए के द्वारा क्या किया, तदा शा माने वह, आश्चर्यचकित हो गई, वह आश्चर्यचकित हो गई, संजाता माने हो गई, यदा माने जैसे ही, किसको, जब इस सोने के कौए के द्वारा सोने की थाली में भोजन परिवेशितम माने परोसा गया। पहले उसने तो कहा कि मैं तांबे की थाली में खाऊंगी, लेकिन कौए के द्वारा जब सोने की थाली में भोजन दिया गया तो वो आश्चर्यचकित हो गई।
आश्चर्यचकित हो गई। ना एतादृशम स्वादु भोजनम मध्याम भोजनम अद्यावधि बालिका खादितवती। और ना माने नहीं, एतादृशम यह देख करके, स्वादु माने स्वाद से, भोजनम अद्य बोले आज इस समय, भोजनम माने भोजन को, बालिका माने खादितवती खाती है, भोजन खाती है। काको अवदत कौआ बोला, कौवा बोला, काका अवदत बराबर काको अवदत, यहां विसर्ग संधि है, विसर्ग के स्थान पर वो हो गया है। तो काको अवदत, कौवा बोला बालिके, अरे बालिके, अहम इच्छामि, मेरी इच्छा है, अहम अरे बालिके, मेरी इच्छा है कि यत त्वम सर्वदा अत्रैव तिष्ठ, यदि तुम हमेशा, अत्रैव माने यहीं, तिष्ठ माने रुक जाओ, परम तव माता तू एकाकिनी वर्तते, मैं चाहता हूं कि तुम हमेशा के लिए मेरे पास रुक जाओ, लेकिन तुम्हारी माता तो क्या है, एकाकिनी माने अकेली हैं। अतः तुम शीघ्रमेव स्वगृहम गच्छ, अतः तुम क्या करो, इसलिए तुम शीघ्र माने जल्दी से अपनी क्या है, माता के पास जाओ, स्वगृहम अपने घर को जाओ। चलो देखते हैं, अब बात करते हैं कि देखो यहां पर क्या हो गया है, यहां करिष्यामी मैंने बताया, ये हमारी उत्तम पुरुष की क्रिया हो गई है। उत्तम पुरुष एक वचन, सामान्य हुआ है आश्चर्यचकिता संजाता यदा, स्वर्ण काकेन में तृतीया का एक वचन, स्थाल्याम में फिर सप्तमी का एक वचन लगा हुआ है, भोजनम में द्वितीया, परिवेशितम माने परोसा गया, और भोजनम अद्यावध अवधि, अद्य अवधि, तो यहां दीर्घ संधि हो गई, बालिका में प्रथमा का एक वचन, खादितवती में तवत प्रत्यय लगा हुआ है, खादितवान, खादितवती और खादितवत ऐसे रूप बनेगा, ठीक, सत्री और वो तवत केतवतु प्रत्यय लगा हुआ है। यहां पर बालिके में संबोधन, अहम इच्छामि, इच्छावह, इच्छामह, उत्तम पुरुष की क्रिया यहां पर भी लगी हुई है। तुम माने तुम, सर्वदा माने हमेशा, अत्रैव में अत्र धन एव बराबर अत्रैव, तो यहां पर भी वृद्धि संधि हो गई, तिष्ठ माने धातु है, बैठो रुको, तव माता, तव ये सब षष्ठी भक्ति लगी हुई है, तव में तुम्हारी माता एकाकिनी माने अकेली, अतः माने शीघ्रमेव, और शीघ्रम एव बराबर शीघ्रमेव, स्वगृहम माने अपने घर को, गच्छ माने जाओ, गच्छ यहां लोट लकार का रूप लगा हुआ है, मध्यम पुरुष का एक वचन का, ध्यान रखना, गच्छ गच्छतम गच्छत ऐसे रूप बनेगा, ठीक। चलिए आगे देखेंगे शब्दार्थों पर उन्होंने कैसे चर्चा की है, शब्दार्थ में क्या उन्होंने बताया है, ध्यान देंगे। श्रांता, श्रांताम माने थकी हुई, कौन थकी हुई, प्राह माने कहा, लघु प्रातराशा, थोड़ा सुबह का नाश्ता हो जाता है, थोड़ा सुबह का क्या हो जाए, बोले नाश्ता हो जाए, क्रियताम माने करो, परिवेशितम माने परोसा गया, स्वादु माने स्वादिष्ट, स्वादु का मतलब स्वादिष्ट, एकाकिनी माने अकेली, एकाकिनी का मतलब अकेली, अत्रैव माने यहां ही, सज्जितानी माने सजी हुई, सज्जितानी मतलब सजी हुई, और अहम इच्छामि माने मैं चाहता हूं, अहम इच्छामि माने माने मैं चाहता हूं, मैं क्या चाहता हूं, देखें जरा, मैं चाहता हूं कि तुम यहीं रुक जाओ, ठीक। देखें अर्थ, बहुत समय तक भवन में विचित्र वस्तुएं सजी हुई देख करके वह चकित हो गई, क्या हो गई, आश्चर्यचकित हो गई, और थकी हुई उसको देख करके कौआ बोला, शांत, उसको शांत देख करके कौआ क्या है बोला, पहले थोड़ा नाश्ता करिए, बोलो क्या तुम सोने की थाली में भोजन करोगी, अथवा चांदी की थाली में या तांबे की थाली में, बताओ किसमें भोजन करोगी। बालिका ने कहा गरीब मैं गरीब हूं, तांबे की थाली में ही भोजन करूंगी। तब वह आश्चर्यचकित हो गई जब स्वर्ण कौए के द्वारा सोने की थाली में भोजन परोसा गया, आश्चर्यचकित हो गई, इतना स्वादिष्ट भोजन आज तक बालिका ने नहीं खाया था, इतना स्वादिष्ट भोजन बालिका ने आज तक नहीं खाया था। कौआ बोला, हे बालिका, मैं चाहता हूं कि तुम सदा यहां ही ठहरो, मेरे यहां हमेशा यहीं ठहरो, परंतु तुम्हारी माता तो अकेली है, तुम शीघ्र ही घर को जाओ, तुम शीघ्र क्या करो, यहां से अब घर को चली जाओ, क्योंकि तुम्हारी माता अकेली है और मैं तो चाहता हूं कि तुम हमेशा मेरे यहां रहो। कौए के द्वारा यह कहा गया। अब आगे देखें, 5वें नंबर का पैराग्राफ हमारा क्या कहता है। 5वें नंबर के पैराग्राफ में देखें, ध्यान से देखें,
इत्युक्तः काकः कक्षाभ्यंतरात् तिस्त्राः मंजूषाः निश्चारताम प्रत्यावदत्। ध्यान से देखिएगा, अब कौवे के द्वारा क्या कहा गया। कौवे के द्वारा इत्युक्तः, इत्युक्तः क्या है, इति प्लस उक्त्वा, इति प्लस उक्त्वा बराबर यण संधि हो जाएगी और यहां हो जाएगा इत्य और उ आएगा तो इसमें मिल जाएगा और आधा का और त्वा, इत्युक्त्वा, इत्युक्त्वा, इति उक्त्वा। उसके द्वारा कहा गया, कौवे के द्वारा। किसके द्वारा? काका माने कौवे, कक्षा अभ्यंतरा, कक्षा अभ्यंतरात माने कक्षा माने कमरा, कमरे या रूम, या अपन कह सकते हैं कक्ष के अंदर गया, कमरे के अंदर। अभ्यंतरात माने घर, कक्ष के अंदर से। पंचमी विभक्ति लगी हुई है, पंचमी का एक वचन रामात, वैसे ही कक्ष अभ्यंतरात, तो कक्ष के, कमरे के अंदर से। तिस्त्राह माने तीन, तिस्त्राह मतलब तीन। मंजूसाह माने होते हैं पेटी, संदूक, बॉक्स, ठीक। तो बॉक्सों को निस्सार माने निकाल करके, ताम माने उसके, प्रत्यावदत माने बोला, उससे बोला। क्या किया उसने कि उसको बोला कि ये 3 बॉक्स हैं, निकाल करके लाया और निस्सार करके उसको रख दिया। ताम प्रत्यावदत, उससे बोला। प्रतिधन अवदत, प्रत्यावदत, प्रति प्लस अवदत, प्रति प्लस अवदत मन बोला, प्रत्यावदत, प्रत्यावदत, यण संधि हो गई है। प्रतिधन अवदत बराबर प्रत्यावदत, बोला, उससे बोला। बालिके, हे बालिके, अरे बालिके, यथेक्षम, यथेक्षम, यथाधन, यथाधन इक्षम, यथेक्षम, यथाधन इक्षम, यथेक्षम गृहाण, ठीक। आ प्लस ई, तो ए हो जाएगा ना, आ प्लस ई बराबर ए, गुण संधि। कौन सी संधि? गुण संधि। तो यहां यथेक्षम बन गया, ए की मात्रा इस पर लग जाएगी, ये यहां से चला जाएगा, इक्षम हट जाएगा, आधा चा और छा यहां जुड़ जाएगा, यथेक्षम, ये गुण संधि हो गई। तो बोले, जैसे ही बोला, और किससे बोला? उससे बोला। यथेक्षम माने इच्छा के अनुसार, गृहाण माने ग्रहण करो। क्या? बोले मंजूसाम एकाम, एक संदूक इसमें से 3 लाया ना, वो निकाल के कमरे से 3 बॉक्स को लेकर के आया, 3 पेटियों को लेकर के आया, और गृहाण बोले अपनी इच्छा के अनुसार इन तीन पेटियों में से कोई एक पेटी को एक क्या कर लो, एकाम माने उसको ले लो, ग्रहण कर लो, ले लो। लघुतमा, लघुतमाम जो सबसे छोटी थी, लघुतमाम मंजूसाम प्रागृह्य बालिकयाः कथितम, जो सबसे छोटी 3 बॉक्सों में से जो सबसे छोटी पेटी थी, जो सबसे छोटा बॉक्स था, उसको प्रगृह्य माने ग्रहण करते हुए, बालिकयाः माने बालिका के द्वारा, कथितम माने कहा गया, बालिका के द्वारा कहा गया। अब यहां देखो, तृतीय विभक्ति का एक वचन, बालिका, बालिकाम, बालिकया, तृतीय विभक्ति का एक वचन लगा है, इसीलिए बालिका के द्वारा, ठीक। लघु तमाम माने छोटे से, बाल मंजूसा माने संदूक को, मंजूसाम द्वितीय विभक्ति मतलब संदूक को, प्रगृह्य माने ग्रहण किया गया, प्रा उपसर्ग पूर्वक गृह धातु वल्य प्रत्यय से प्रगृह्य बना हुआ है, ठीक। कहा गया इत एव मदीय तंडुला नाम मूल्यम, इत बोले इतना ही, इत एव इतना ही, मदीय माने मेरे, तंडुलान माने चावलों का, और मूल्यम माने मूल्य, इतना ही है मेरे चावलों का, क्या? बोले मूल्य, इतना ही है मेरे चावलों का मूल्य। अब यहां तंडुलान में षष्ठी विभक्ति का बहुवचन लगा हुआ है, ध्यान रखना, तंडुलान में क्या लगा है? षष्ठी विभक्ति, तंडुला नाम, षष्ठी का बहुवचनांत पद लगा है, इतना ही है मेरे चावलों का क्या? मूल्य। गृहम आगत्य तया मंजूसा समुद्घाटिता, गृहम आगत्य घर आकर के, गृहम आगत्य माने घर आकर के, तयाह उसके द्वारा, तयाह, तयाह क्या हो जाएगा? सह तम तेन तया, सह तम तेन तया होगा, तुम, त्वाम, त्वया, तया, ठीक। उसके द्वारा, गृहम आकर के, उसके घर आकर के,
घर आकर के उसके द्वारा मंजूषा उस संदूक को समुद्घाटिता माने खोला गया, संदूक को खोला गया, उस बॉक्स को खोला गया, उस पेटी को खोला गया। तस्याम महर्ण हानि, तस्याम महर्ण हानि हीर काणी विलोक्य। तस्याम माने उसमें महर्ण माने बहुमूल्य, हीर काणी माने हीरे जवाहरात, विलोक्य माने देख करके, विलोक्य माने देख करके, सा माने वह, प्राहर्षिता माने प्रसन्न होते हुए, तद दिनम अद्य निकाह च संजाता, तद दिना अद्य निकाह च संजाता, और वो उसी दिन से क्या हो गई, वो और उसकी मां धनवान हो गई, प्रहर्ष प्रसन्न हो गई, और उसी दिन से वो सब क्या हो गई, धनवान हो गई। धनिका तद दिन अधनिका, तद्दिनात धनिका चा संजाता, उसी दिन से, तद्दिनात धनिका चा संजाता, उसी दिन से और वो क्या हो गई, धनवान हो गई। देखें जरा, यहां देखें, मदीय तंडुला नाम में षष्ठी हो गया। गृहम आगत्य, गृहम अलग हो जाएगा, आगत्य हो जाएगा अलग। आगत्य, आ उपसर्ग पूर्वक गम धातु और ल्यप प्रत्यय से क्या बनेगा, ल्यप प्रत्यय से क्या बन जाएगा, गृहम आगत्य, गृहम आगत्य, तो ल्यप आगत्य बन जाएगा, और गृहम शब्द हमारा पहले जुड़ जाएगा, बन जाएगा आगत्य। मंजूषा समुद्घाटिता, तस्याम, तस्याम बना हुआ है सप्तमी का। महार्ण हानि बहुमूल्य हीर काणी, बहुवचनांत पद है, बहुत सारे। विलोक में बी धातु प्लस लोक, लुक प्लस ल्यप, ये बन गया है विलोक। देख करके, यह देख करके, सा माना वह, प्राहर्षिता, प्रा उपसर्ग पूर्वक हर्ष धातु से, वह प्रसन्न होकर के, तद दिनात ऐसे हो जाएगा, तत् प्लस दिनात, उसी दिन से, यहां ता का दा हो गया, ठीक, तद और दी, इसमें दा फिर से जुड़ गया, तो ऐसे हो जाएगा तद दिनात, ऐसे ऐसे, तद दिनात, धनिका, धा है ना, धनिका, तद दिनात, उसी दिन से, और उसी दिन से वह धनिका माने क्या हो गई, धनवान हो गई, और अपनी मां के लिए क्या है, वरदान हो गई। उसी दिन से वह धनवान हो गई। शब्दार्थों को देख लें। अब वो धनवान हो गई है, ये है ईमानदारी का फल, इसलिए ईमानदारी रखो अपने साथ, दूसरों के साथ, ध्यान रखना। संस्कृत, अब अर्थ देखें, इसका हिंदी में अर्थ होगा हमारा, क्या होगा, देखें जरा। इत्युक्ता, ऐसा कह करके, मंजूषा या संदूका, पेटियां, निश्चार माने निकाल करके, यथेक्षम माने इच्छा के अनुसार, और गृहाण माने ग्रहण करो, ग्रहण करो। मंजूषाम एकाम, एक पेटी को, मंजूषाम एकाम, एक पेटी को। प्रागृह्य माने ग्रहण कर, प्रगृह्य माने ग्रहण कर, इयत माने इतना, और आगत्य माने आकर के। समुद्घाटिता माने खोली, महार्ण हानि माने बहुमूल्य, और हीर काणी माने हीरे, हीरे। तद्दिनात धनिका, उसी दिन से धनी अमीर हो गई, संजाता माने हो गई, उसी दिन से क्या हो गई, वो अमीर हो गई, पैसे वाली हो गई, धनिक हो गई, धनवान हो गई। अर्थ को देख लेंगे जरा, अर्थ देखें। ऐसा कहकर कौआ कमरे के अंदर से 3 पेटियां निकाल करके उससे बोला। अब जैसे उसने कहा कि मैं चाहता हूं कि तुम यहीं पर हमेशा रहो, लेकिन तुम्हारी माता अकेली है, इसलिए तुम अपने घर को तत्काल स्वयं जल्दी से जाओ, स्वगृहम। तो ऐसा कहकर के कौआ क्या है, कमरे के अंदर से जाता है, और 3 पेटियां निकाल करके लाता है, और बोला, हे बालिका, अरे बालिका, इच्छा अनुसार एक पेटी ग्रहण करो, एक इच्छा के अनुसार पेटी ले लो। सबसे छोटी पेटी को ग्रहण कर बालिका द्वारा कहा गया, सबसे छोटी पेटी को उठाया, और बालिका के द्वारा कहा गया, इतना ही मेरे चावलों का मूल्य है, मुझे ज्यादा जरूरत नहीं है। घर आकर उसके द्वारा पेटी खोली गई, उसमें बहुमूल्य हीरे को देख करके वह प्रसन्न हुई, और उस दिन से वह क्या हो गई, अमीर हो गई।
उस दिन से वह बिल्कुल धनवान हो गई, उसके यहाँ पैसे की बौछार हो गई, क्योंकि बहुमूल्य हीरे जवाहरात आदि उसको क्या हो गए, मिल गए। बहुमूल्य हीरों को देख करके प्रसन्न हो गई। ठीक है, ध्यान रखें, आगे देखें। ये हमारा 6वें नंबर का पैराग्राफ होगा, देखें जरा। ये हमारा देखें 6 नंबर का कैसा है, तस्मिन नेव ग्रामे। अब देखना, वो अमीर हो गई है लड़की, क्या हो गई है, अमीर हो गई है। तस्मिन नेव ग्रामे एका अपरा लुब्धा वृद्धा नवशत। क्या हो गई है, तस्मिन नेव ग्रामे एका अपरा लुब्धा वृद्धा नवशत। उसी गांव में एक अपराह माने दूसरी, लुब्धा माने लालची, वृद्धा माने बुढ़िया, न्यवसत माने रहती थी। उसी गांव में तस्मिन नेव, तस्मिन प्लस एव, उसी गांव में ही, गांव में देखो ग्रामी में सप्तमी का एक वचन, एका माने एक, अपराह माने दूसरी, लुब्धा माने लालची, वृद्धा माने बुढ़िया, न्यवशत माने रहती थी। चलिए यहां देख लें, इसमें सप्तमी का एक वचन लगा हुआ है, तस्मिन प्लस एव, तो तस्मिन नेव बन जाएगा। इसमें देखो सब में प्रथमा विभक्ति, वृद्धा में प्रथमा विभक्ति, न्यवसत हमारा कहाँ का रूप लगा है, लंग लकार भूतकाल का, नी उपसर्ग लगा हुआ है, वस धातु है। तस्याह षष्ठी विभक्ति, अपि ही एका पुत्री आसीत, और इसकी भी क्या थी, एक पुत्री थी। अभी इसके पहले एक कहानी सुन करके आए हैं हम लोग, अब उसी की दूसरी, एक लालची बुढ़िया की भी कहानी है इसमें, और एक ईमानदार बुढ़िया की भी है, मेहनती बुढ़िया की। तो अब यहां पर जो है ये लालची है, देखें जरा, इसकी भी एक एका पुत्री आसीत, इसकी भी एक पुत्री थी। ईर्ष्याह माने ईर्ष्या के द्वारा, ईर्ष्या से, ईर्ष्याह में तृतीया विभक्ति लगी हुई है। कौन सी विभक्ति लगी है, तृतीया, ईर्ष्या, ऐसे बनेगा, ईर्ष्या माने ये ईर्ष्या के द्वारा, ईर्ष्या के द्वारा, ईर्ष्या से, ईर्ष्या के द्वारा, शाह माना वह, तस्य माना उसकी, स्वर्ण काकस्य रहस्यम ज्ञातवती, ईर्ष्या के द्वारा, ईर्ष्या के कारण यह क्या है, सोने के कौए के रहस्य को जान गई। सोने के कौए के रहस्य को क्या हो गई, जान गई। ज्ञातवती माने जान गई। सूर्या तपी माने सूर्य की धूप में, सूर्य की धूप में, तंडुलान माने चावलों को, निक्षिप माने फैला करके, तयापि यह भी, स्वसुता माने अपनी पुत्री को, रक्षार्थम नियुक्ता माने रक्षा के लिए क्या करती है, नियुक्त करती है। यह भी अपनी पुत्री को क्या करती, जैसे उसने अपनी पुत्री को रक्षा के लिए बैठाला था कि तुम खगेभ्या अर्थात पक्षियों से चावलों की रक्षा करना, तो यह भी क्या करती थी, इसने भी अब ईर्ष्या के द्वारा अपनी पुत्री को वहां स्वसुता, स्व माने स्वयं की, सुता माने पुत्री, रक्षार्थम माने रक्षा के लिए, नियुक्ता माने नियुक्त किया। अब यहां पर आपको एक ध्यान रखना है, ये सुत और सुता में अंतर याद रखना है। सुत माने होता है पुत्र और सुता माने होती है पुत्री, ध्यान रखना बेटा। सुत माने पुत्र और सुता माने पुत्री होता है। तथापि नियुक्ता, तथैव जैसे ही, स्वर्ण पक्षा सोने के पंख वाला, काकह माने कौआ, तंडुलान माने चावलों को, भक्षयन माने खाने के लिए, तामपि उसी समय, उसी, तत्रैव वकारयत वह बोलती है, प्रातः तत्र गत्वा श, जैसे देखो, जैसे ही वो भी, अब इसने ज्यादा यहां पर कहानी का वो नहीं किया, क्योंकि पूरी कहानी आपको दिमाग में चढ़ गई है कि क्या कहा होगा कौए ने और उस लड़की ने क्या कहा होगा। तो उन्होंने सीधा ये कह दिया है कि तत्रैव स्वर्ण पक्षा काका तंडुलान भक्षयन, जैसे ही सोने के पक्षी, सोने के पंखों वाला कौए ने चावलों को भक्षयन माने खाया, ताम अपि तत्रैव कार्यत, जैसा पहले बोला गया था वैसे ही बोला। किसके द्वारा, उस लड़की के द्वारा बोला गया, तत्रैव कार्यत, और कौए के द्वारा भी वही बोला गया कि तुम सुबह आना गांव से बाहर पीपल के पेड़ के पास पीछे, और प्रातः तत्र, उसी तत्र माने वहां, प्रातः माने सुबह, गत्वा वह सुबह वहां वो लड़की गई। काकम निर्भरत शयंती प्रोवाच, और निर्दयता पूर्वक घमंड से परिपूर्ण होकर के, काकम माने कौए को, प्रोवाच माने बोली, कौए से बोली। ठीक, अब कौए से क्या बोली, इसके पहले थोड़ा यहां देख ले। लुब्धा माने लालची, ठीक,
तस्याः अपि माने भी, एका माने एक, पुत्री माने पुत्री, आसीत माने थी, ईर्ष्या में तृतीय विभक्ति का एक वचन, तस्य में षष्ठी विभक्ति का एक वचन, स्वर्ण काकस्य में भी षष्ठी विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है। रहस्यम माने रहस्य को, ज्ञातवती ज्ञा धातु से तवत प्रत्यय लगा हुआ है, ज्ञातवान ज्ञातवती ज्ञातवत ऐसे रूप बनेगा। ज्ञा धातु है और कितवतु प्रत्यय लगा है, कितवतु ये प्रत्यय लगा हुआ है, तो इससे बनेगा ककार की संज्ञा, ऊ की संज्ञा हो जाएगी तो तवत शेष रहेगा, तवत शेष रहेगा, ज्ञा हमारी धातु रहेगी। ठीक, अब यहां बनेगा हमारा ज्ञातवत। ठीक, सीधा सीधा बनेगा तो क्या बन जाएगा, ज्ञातवत, ज्ञातवत ये बन गया है। चलिए अब स्त्रीलिंग में क्या बनेगा, ज्ञातवती, ज्ञातवती। लेकिन पुल्लिंग में क्या बनेगा, ज्ञातवान, क्या बनेगा, ज्ञातवान। क्यों बनेगा, क्योंकि तवत के वत को क्या हो जाता है बेटा, वान हो जाता है, तवत के वत को वान हो जाता है, और पुल्लिंग वाची में ये बन जाएगा हमारा क्या, ज्ञातवान बनेगा। पुल्लिंग में बनेगा ज्ञातवान, स्त्रीलिंग में बनेगा ज्ञातवती, नपुंसक लिंग में बनेगा ज्ञातवत। ठीक, तो यहां पर ज्ञातवती स्त्रीलिंग है, वो जान गई थी। सूर्या तपे में सप्तमी विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है, सप्तमी विभक्ति का एक वचन लगा है। तंडुलान माने चावलों को द्वितीय विभक्ति का बहुवचन लगा हुआ है, द्वितीय विभक्ति का क्या लगा है, बहुवचनांत पद लगा है, और निक्षिप माने फैला करके, नि उपसर्ग पूर्वक छिप धातु से और ल्यप प्रत्यय के योग से बनेगा निक्षिप। तयापि, तया प्लस अपि, तो तयापि दीर्घ संधि हो जाएगी यहां, तयापि स्वसुता, स्व माने स्वयं, सुता माने पुत्री, रक्षार्थम माने रक्षा के लिए, नियुक्ता माने नियुक्त की, तथैव जैसे ही स्वर्ण पक्षा माने सोने के पंखों वाला, तथैव में तथा धन एव बनेगा, तथा प्लस एव बराबर तथैव, आ प्लस ए बराबर वृद्धि संधि बन जाएगी, और बन जाएगा तथैव, क्या बनेगा, तथैव बनेगा कि नहीं बनेगा, तथैव। जैसे ही स्वर्ण पक्षा माने सोने के पंखों वाले, काका माने कौए को, तंडुलान माने चावलों को, भक्षयन माने खाता है, तामपि वैसे ही उसको, तत्रैव कार्यस उसको क्या बोलता है कि तुम सुबह प्रातः गांव से बाहर क्या कर देना, वो तत्रैव कार्यत, तत्र एव आकार्यत। देखें, तत्र प्लस एव प्लस अकार्यत, अकार्यत, अकार्यत इस प्रकार से बन जाएगा अकार्यत। तो यहां दीर्घ संधि हो जाएगी, बड़ा आ हो जाएगा, यहां वृद्धि संधि हो जाएगी तो आई बन जाएगा। ठीक, यहां दो मात्राएं लग जाएगी, वा इसमें जुड़ जाएगा तत्रैव, और अब यहां आ और आ मिलकर के दीर्घ बनेगा तो आ की मात्रा लग जाएगी, आ हट जाएगा, कार्यत इसमें जुड़ जाएगा, कार्यत, तत्रैव कार्यत हो जाएगा। वैसा ही उसने किया, कैसा किया, तत्रैव वहां पर ही, वैसे ही किया। प्रातः माने सुबह, तत्र माने वहां, गत्वा माने जाकर के, सा माने वह, काकम माने कौए को, द्वितीय विभक्ति लगी है काकम में, तो कौए को, निर्भर्त शयंती माने घमंड से परिपूर्ण होकर के, प्रोवाच माने बोली, वो नीच काका, अरे नीच अधम कौए, अहम आगता मैं आ गई हूं, मैं आ गई हूं, मह्यम माने मेरे, चावलों का, ठीक है ना, मह्यम, अहम माम मया मह्यम, चतुर्थी विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है, अहम माम मया मह्यम, अस्मद के रूप लगे हुए हैं, और अस्मद का चतुर्थी विभक्ति का एक वचन होता है रूप, अहम माम मया मह्यम, आवाम आवाम आवाभ्याम आवाभ्याम, आव्यो आव्यो, यहां पर बनेगा वयम अस्मान अस्माभि, अस्मभ्या अस्मभ्या, अस्मा अस्माकम अस्मासु, बनेगा कि नहीं बनेगा, ये रूप चलते हैं यहां। फिर यहां पर तंडुल मूल्यम प्रयच्छ, तंडुल मूल्यम प्रयच्छ, चावलों के मूल्य माने मूल्य को, पृच्छ माने पूछा, चावलों के मूल्यों को पूछा। काको अवदत, कौआ बोला, अहम तत्कृति सोपानम, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी भेजता हूं, अवतारयामी यानी उतारता हूं, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूं। तत्कथय, तत्कथय तुम कहो, स्वर्णमयम रजतमयम, सोने से बनी हुई सीढ़ी या चांदी से बनी हुई सीढ़ी, या ताम्रमयम हुआ,
या तांबे से बनी हुई सीढ़ी। कौन सी सीढ़ी चाहिए? मैं सीढ़ी उतारता हूं। तो गर्भितयाह, गर्भ से चूर, गर्भ के द्वारा, गर्भ घमंड से परिपूर्ण, बालिकायाह माने बालिका के द्वारा, प्रोक्तम माने कहा गया, प्राधान उक्तम माने प्रोक्तम कहा गया। देखें जरा यहां पर निर्वर्षे प्रोवाच, प्राधान उवाच, यहां पर प्रोवाच है, प्रोवाचत। भो नीच काका है, यहां पर हमारा लगा हुआ है क्या? संबोधन। अहम आगता, अहम अलग हो जाएगा, आगता मह्यम में चतुर्थी विभक्ति। प्रयच्छ, प्रयच्छ प्राधान यच्छ बराबर प्रयच्छ। ठीक, पूछा गया काको अवृत, काका प्लस अब्रवीत, कौए के द्वारा बोला गया। अहम माने मैं, त्वत्कृते सोपानम माने सीढ़ी को, अवतारयामी उत्तम पुरुष की क्रिया लगी हुई है। तत्कथा तुम कहो, स्वर्णमयम सोने से ताम चांदी, व गर्भितयाह तृतीया का एक वचन, बालिकायाह तृतीया का एक वचन। प्रोक्तम प्राधान उक्तम गुण संधि हो जाएगी। देखें जरा, प्राधान उक्तम, प्राधान उक्तम प्रोक्तम गुण संधि हो जाएगी। उ हो जाएगा यहां आ प्लस उ बराबर उ, हो गया ना? उ हो जाएगा। अब क्या है आगे? स्वर्णमयन, सोने के द्वारा, सोपानेन माने सोने से। अब कौन के? गर्घमंड से चूर, उस बालिका के द्वारा, प्रोक्तम माने कहा गया, सोने के द्वारा, सोपानेन माने सीढ़ी की, सीढ़ी से, अहम माने मैं, आगच्छामि मैं सोने के द्वारा बनी हुई सीढ़ी से ही आऊंगी। परम परंतु स्वर्ण काका तत्कृते ताम्रमयम सोपाने वो प्रयायच्छत, परंतु कौए के द्वारा, स्वर्णमय मतलब स्वर्ण काका माने सोने के कौए के द्वारा उसके लिए चांदी से बनी, वो सॉरी तांबे से बनी क्या? सोपाने माने सीढ़ी को ही भेजा गया, दिया गया। स्वर्ण काकस्ताम भोजनम अपि ताम्र भोजनम एवं कार्यात, और स्वर्ण सोने के कौए के द्वारा उस बालिका को भोजन भी दिया गया। तो काहे में? भोजनम अपि ताम्र भाजने, ताम्र की तांबे की थाली में एवं कार्यात माने करवाया गया। इससे तो पूछा भी नहीं गया कि तुम सोने की थाली में करोगी कि चांदी की, सीधे तांबे की थाली में कौए के द्वारा भोजन परोसा गया, दिया गया। आगे देखें, शब्दार्थों को देख लें जरा। तस्मिन नेव माने उस ही, अपराह माने दूसरी, और लुब्धा माने लोभी, उस ही दूसरी लोभी, न्यावशत माने रहती थी। कौन? वृद्धा स्त्री। ईर्ष्या माने ईर्षा से या जलन के द्वारा। तयापि माने उसके द्वारा भी, तयापि माने उसके द्वारा भी, किसके द्वारा? उस जो लुब्धा लालची बुढ़िया थी उसके द्वारा। तथैव माने वैसे ही, भक्षयन माने खाते हुए, ताम अपि माने उसको भी, तत्रैव कार्यत माने वहां ही बुलाया, वहां ही बुलाया। तातः तत्र सुबह वहां, निर्भर्त शयंती माने निंदा करती हुई, निर्दयता पूर्वक निंदा करती हुई, प्रावोचत, प्रावोचत माने बोली, प्रयच्छ माने दो, प्रयच्छ माने दो, क्या दो? बोले मेरे चावलों का मूल्य दो। अवतारयामी माने वो उतारता हूं, बोले क्या? बोले सीढ़ी, सीढ़ी उतारता हूं। तत्कथय तो कहो, गर्वितयाह माने घमंडी, और प्रायच्छत माने दी। घमंडी को कौन सी सीढ़ी दी बेटा? तांबे की सीढ़ी दी। और भोजन काय में कराया? तांबे की थाली में कराया। उसी गांव में एक दूसरी लोभी वृद्धा बुढ़िया रहती थी, उसकी भी एक पुत्री थी, उसकी भी क्या थी? एक पुत्री थी। ईर्षा से उसने उसके सोने के कौए का रहस्य जान लिया। सूर्य की धूप में चावलों को डाल करके उसके द्वारा भी अपनी पुत्री की रक्षा के लिए नियुक्त की गई। वैसे ही सोने के पंखे वाले कौए ने चावलों को खाते हुए उसको भी वही बुलाया। कहां पर बुलाया बताइए? अभी इसके पहले हम लोग पाठ में पढ़ के आए हैं। कहां पर बुलाया? उसने कहा ग्रामात वहिर सूर्योदयात पूर्वम, सूर्योदय से पहले, ग्रामात वहिर गांव से बाहर, पिप्पल वृक्षम अनु, पीपल के वृक्ष के पीछे आ जाना। ठीक ऐसे ही बुलाया था ना। तो उसने वहीं बुलाया। सुबह वहां जाकर के वह कौवे को निंदा करती है। वहां जैसे ही पहुंची और कौवे की निंदा करती है, और निंदा करते हुए बोली, हे नीच कौवे, हे नीच कौवे मैं आ गई, नीच कौवे मैं आ गई, मुझे चावलों का मूल्य दो, चावलों का मूल्य दो।
कौवा बोला, कौवा बोला मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूं, रुक जाओ थोड़ा ठहरो तो, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूं, तो कहो सोने वाली सीढ़ी दूं या चांदी वाली अथवा तांबे वाली सीढ़ी, कौन सी सीढ़ी चाहिए तुम तो बोलो। सीढ़ी देता हूं, घमंडी बालिका द्वारा कहा गया, घमंडी बालिका के द्वारा कहा गया, सोने वाली सीढ़ी से ही मैं आती हूं, मैं सोने वाली सीढ़ी से ही आती हूं, परंतु कौवे ने उसके लिए तांबे वाली सीढ़ी ही दी। सोने के कौवे, स्वर्ण कौवे ने उसको भोजन भी तांबे के बर्तन पात्र में ही करवाया। फिर कौवा भी समझ गया कि ये तो बिल्कुल अब लालची है और अब इसको तांबे के पात्र में ही भोजन कराया जाए और इसको ये मत पूछा जाए कि सोने की थाली में करोगी कि चांदी की। कौवा भी समझ गया है। अब इसके बाद 7वें नंबर का हमारा पैराग्राफ क्या कहता है, जरा ध्यान से देखेंगे। 7वें नंबर के पैराग्राफ में याद रखना कि पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट जो हम लोगों ने किया था उसको कम से कम हम लोगों ने 2 घंटे का था। अब इसको कम से कम हम लोग बहुत जल्दी मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि बहुत जल्दी, कम से कम कुछ तो समय इसमें कम हो जाए। ध्यान रखना कि 1-1.25 घंटे में ये हमारा 1 घंटे 20 मिनट में पूरा निपट जाना चाहिए। इस कंप्लीट चैप्टर रिवीजन है, समय का अंतराल है, उसमें तो 2-2.5 घंटे हो गए थे तीनों पार्टों में, तो कम से कम आधा समय तो हमारा हो ही जाए। देखें 7वें नंबर का पैराग्राफ है, प्रतिनिवृत्त काले। प्रतिनिवृत्त काले, उसी पूरा समय निकल जाने के बाद, भोजन वोजन करा देने के बाद, देखो प्रतिनिवृत्त काले स्वर्ण काकेन कक्षा अभ्यंतरात तिस्त्रा मंजूषा तत्पुरा समुख क्षिप्ता। जैसे उसके लिए भी वो कमरे के अंदर गया था तो इसके लिए भी कमरे के अंदर गया होगा। देखो प्रतिनिवृत्त काले, उस समय से जब वो भोजन वोजन करा करके उससे निवृत्त हो गया और उस समय में स्वर्ण काकेन माने सोने के कौवे के द्वारा कक्षा अभ्यंतरात माने कमरे के अंदर से, तिस्त्रा माने 3, मंजूषाह माने 3 बॉक्सों को, संदूकों को, तत्पुराह माने उसके समक्ष, समुपक्षिता माने रखे, उसके सामने रखे। प्रतिनिवृत्त काले में सप्तमी का 1 वचन, स्वर्ण काकेन में तृतीया का 1 वचन, कक्षा अभ्यंतरात में पंचमी का 1 वचन लगा हुआ है। तिस्त्रा माने 3, मंजूषाह माने क्या है 3 बॉक्स, प्रथमा का बहुवचन लगा हुआ है, तिस्त्रा में भी बहुवचनांत पद है, तत्पुरा में प्रथमा का 1 वचन, समुक्षिप्ताः तो उसके समक्ष रखे हैं। ठीक, उसके समक्ष रखे गए हैं। लोभाविष्टा, लोभ में आकृष्ट, लालची होकर की, सा बृहत्तमा मंजूषाम गृहीतवती, और उसके पास भी 3 बॉक्स रखे गए हैं। तीनों बॉक्सों को कैसे रखा गया है, 3 बॉक्स ऐसे रखे गए होंगे, 3 बॉक्स उसके समक्ष ऐसे रखे गए होंगे। ठीक है ना, तीनों बॉक्सों में ऐसे ताले होंगे और बढ़िया कढ़ाई कड़ी होगी अच्छे से, है कि नहीं, और बढ़िया से ऐसे ऐसे बने होंगे, बॉक्स बने होंगे। ठीक, ऐसी पेटी दी होंगी, एक बड़ा फिर उससे एक छोटा। ठीक, ऐसे बॉक्स अब ऐसे ही होंगे, मैं तो बना रहा हूं क्योंकि जैसे राजा महाराजाओं के बॉक्स होते ना, तो ऐसे ऐसे बॉक्स होंगे। और क्या है, जब सोने का महल है तो इतने अच्छे बॉक्स तो होंगे ही। ठीक है ना, ऐसे बॉक्स होंगे। ठीक, ये थोड़ा सा और बड़ा कर दूं क्या, ऐसे 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 ऐसे, ये थोड़ा और बड़ा हो गया, ये बड़ा, ये उससे छोटा, फिर एक और छोटा सा बना देता हूं। ऐसे बॉक्स होंगे। इससे भी बड़ा होगा क्या कोई बॉक्स, तो हो तो बताना, आप लोगों ने देखा हो तो, मैंने तो देखा नहीं है। ये बॉक्स थे, ये 3 प्रकार के ऐसे बॉक्स उसने रख दिए, तीनों बॉक्स। ठीक, ये बॉक्स रख दिए उसने, और तीनों बॉक्स। अब वो लालची, देखो उसने कहा ना लोभाविष्टा, लोभाविष्टा, लालच में आविष्ट होकर के, लालची हो जाने की वजह से, सा माने वह, बृहत्तमा माने बड़े, बृहत्तमा माने सबसे बड़े, मंजूषाम माने बॉक्स, संदूक को, सबसे बड़े संदूक को क्या करता है, गृहीतवती माने ग्रहण करती, ले लेती है। और गृहम आगत, घर आकर के, गृहीतवती में गृह धातु है और कितवतु प्रत्यय, क्या है, कितवतु प्रत्यय है,
और वती बना हुआ है, ध्यान रखना स्त्रीवाची है, गृहीतवान ऐसे बनेगा, गृहीतवान पुल्लिंग में बनेगा, गृहीतवती स्त्रीलिंग में बनेगा, गृहीतवती और गृहीतवत, गृहीतवत ऐसे बनेगा, ध्यान रखना, गृहीतवत बन गया। चलो ये गृहम आगत, घर आकर के, अब उसने लोभ लालची हो करके उसने ये वाला बड़ा वाला बॉक्स उठाया और वहां से घर आकर के सामान्य हुआ है और प्रहर्षिता, प्रहर्षिता, वह बहुत प्रसन्न चित्त थी। यावत, जैसे ही मंजूषाम माने बॉक्स को, संदूक को, उद्घाटयति माने खोलती है, जैसे ही संदूक को खोलती है, उद्घाटयति, उद्घाटयता, उद्घाटयंती, उद्घाटय, ठीक। तो उद्घाटय माने खोलने की बात, जैसे भी खोलती है तो लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप लगा हुआ है। उद्घाटयति माने खोलती, तावत माने वैसे ही, तस्याम माने उसमें से, तस्याम माने उसमें, भीषण माने भयंकर, भीषण माने भयंकर, कृष्ण सर्पे, कृष्ण सर्पो माने काला सर्प, कृष्ण सर्पा माने काला सर्प, बिलोकिता माने दिखाई देता है। जैसे ही उसने क्या किया, उसमें तस्याम भीषण, उसमें भयंकर काला सर्प, कृष्ण सर्पा, काला सर्प, बिलोकिता माने दिखाई देता है या देखती है। लुब्धया माने लोभ के द्वारा, बालिकया माने बालिका के द्वारा, लालच में बालिका के द्वारा, लोभस्य माने लोभ का, फलम माने फल को, प्राप्तम माने प्राप्त किया, बालिका के द्वारा लोभ का फल क्या किया, लोभस्य लोभ का फल प्राप्त किया गया। तदनंतरम सा लोभम परित्यज, और उसी समय से उसने अपने लालच को त्याग दिया, उसी समय से लोभम परित्यज्य, परित्यज्यत, उसने उसी दिन से अपने लालच को क्या कर दिया, त्याग दिया, परित्यज्य, त्याग दिया। और त्याग करके अब कुछ ना कुछ तो उसने किया होगा। देखें जरा, लालच को त्याग करके, गृहीतवती, गृहम आगत, गम धातु है, आगत में उपसर्ग है, गृहम अलग हो जाएगा, आगत अलग हो जाएगा, और गम धातु से ल्यप प्रत्यय से आगत बन जाएगा। यावद अव्यय लगा हुआ है, और मंजूषाम अलग हो जाएगा, उद्घाटयति अलग, तस्याम में सप्तमी विभक्ति लगी हुई है, कृष्ण सर्पा में हमारा कर्मधारय समास है, कृष्णा चासौ सर्पः, कृष्ण सर्पः, ठीक। विलोकिता भी उपसर्ग है, लुक धातु है, विलोकिता, लुब्धया में तृतीय विभक्ति, ठीक। लालची, बालिकया में तृतीय विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है, लोभस्य में षष्ठी विभक्ति लगी हुई है, षष्ठी विभक्ति का एक वचन, और फलम में द्वितीय विभक्ति, प्राप्तम माने प्राप्त किया, तदनंतरम मतलब उसी समय से, सामान्य हुआ है, लोभम माने लोभ को, परित्यज्य में त्यज धातु है, त्याग देती है, उसी दिन से वो क्या कर देती है, लोभ को त्याग देती है। कौन, वो बालिका, लालची बालिका, घमंडी बालिका। देखें संस्कृत से हिंदी में अनुवाद रहेंगे उनके, प्रतिनिवृत्त काले माने लौटने के समय, लौटने के समय, तत्पुराह माने उसके सामने, लोभाविष्टा माने लोभ से भरी, बृहत्तमा माने सबसे बड़ी को, लोभ से भरी हुई, लोभ से भरी हुई, लोभाविष्टा लोभ से भरी हुई सबसे बड़ी को क्या करती है, गृहीतवती माने ग्रहण किया, उद्घाटयति माने खोलती है, उद्घाटयति माने खोलती है। तावत तस्याम, तो उसमें, तावत तस्याम माने तो उसमें, भीषण मयन भयंकर, कृष्ण सर्पा माने काला सर्प, तरहर्षिता, तरसिता माने आकुल, व्याकुल होकर के, व्याकुल होकर के, विलोकिता माने देखती है, और परित्यज्य माने छोड़ दिया, व्याकुल होकर के उस संदूक को जैसे ही खोलती है तो उसमें उसको काला सर्प दिखाई देता है, और वो क्या करती थी, उसी समय से अपने उसको त्याग देती है, लोभ को, लालच को। अर्थ देखें, लौटते समय स्वर्ण कौवे के द्वारा कमरे के अंदर से 3 पेटियां उसके सामने रखी। अब क्या किया, जब उसने भोजन करा दिया बालिका को, घमंडी बालिका को, तो लौटते समय, जब वो लौटने की समय आ गया, तो लौटते समय कौवे के द्वारा कमरे से अंदर से 3 पेटियां उसके सामने रखी गई। लालची उसमें सबसे बड़ी पेटी ग्रहण की, उससे भी कहा गया होगा कि इनमें से 3 पेटियों को तुम ग्रहण कर लो, तो इसने सबसे बड़ी पेटी को लिया और घर आकर के व्याकुल व्याकुल मन से वह पेटी जब खोलती है तो उसमें भयंकर काला सर्प देखती है।
लालची बालिका के द्वारा लालच का फल परिणाम प्राप्त हुआ और उसके बाद उसमें लोभ लालच त्याग दिया। और उसके बाद उसने क्या कर दिया? लोभ और लालच को क्या कर दिया? बिल्कुल उसे त्याग दिया। और लालच को त्याग देने के बाद ही वो क्या कर पाई होगी? आगे समझ पाई होगी। नहीं तो लालच के बिना तो कुछ नहीं है। अगर वो लालच ना करती, ये भी छोटा सा कुछ ना कुछ वहां जा, चलिए उसकी जो माता थी वो तो लालची थी, लेकिन ये तो ना करती नाटक, ये अपना आराम से जाती और बढ़िया सुकून से कौवे से बात करती, तो इसको भी कुछ ना कुछ मिल जाता। लेकिन घमंड, घमंडी और लालची ऐसे व्यक्तियों को पर भगवान परमात्मा कहीं ना कहीं से उसको दंडित करता है। ये कहानी जरूर है, कहीं ना कहीं ये हमारी यथार्थता को भी दर्शाता है और आज का समय ही ऐसा है। ईमानदार कोई बनना ही नहीं चाहता, लेकिन परिणाम हमेशा ईमानदारी का ही मिलता है और बेईमानी का परिणाम कभी नहीं होता है। ध्यान रख लेना। मेहनत से काम करोगे तो उसका परिणाम अच्छे से मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। आज की क्लास यहीं तक रहेगी। कंप्लीट चैप्टर रिवीजन में पूरे पाठ को पूरा कर लिया गया है और दोनों को परिणाम मिल गया है। ईमानदारी का परिणाम हीरे जवाहरातों से मिला है और जब निर्दयी और घमंडी निंदता पूर्वक जिसने लालच का परिणाम देखा तो उसको काले सर्प की तरह डसा गया है। काला सर्प दिखाई देता है, जो ज्यादा लालच करता है उसको हर जगह सर्प ही सर्प दिखाई देते हैं। ये इसका सार है। सर्प, अगर लालच करना है तो सर्प मिलेंगे और ईमानदारी से, अच्छे मन से, शुद्ध मन से, अपने कंठ से कार्य करोगे, अपने स्वकर्मों के द्वारा परिणाम चाहिए तो उसको बहुमूल्य वस्तुओं के द्वारा उपहार स्वरूप दिया जाएगा। आपको बिल्कुल भी अब बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चाहे आप किसी भी मीडियम से हो, चाहे आपका सीबीएसई हिंदी मीडियम हो, चाहे सीबीएसई आप इंग्लिश मीडियम से हो, आप यूपी बोर्ड से हो, बिहार बोर्ड से हो, एमपी बोर्ड से हो, कहीं से भी आप ताल्लुक रखते हो, आपको पता होना चाहिए, आपको सबको पता है, जब क्योंकि भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको देता है, नंबर 1 प्लेटफॉर्म जो आपको कहीं भी फ्री, आपसे पैसा नहीं लेता है, फ्री ऑफ कॉस्ट, एक भी पैसा नहीं लगता है, तो मैग्नेट ब्रेन्स परिवार के द्वारा आप लोगों को दी जाती है निःशुल्क शिक्षा और योग्य शिक्षकों के द्वारा। ध्यान रख लेना, आप लोग किसी भी सब्जेक्ट से हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, सारे सब्जेक्ट यहाँ पर पढ़ाए जाते हैं और सारे सब्जेक्टों का एनालिसिस बहुत अच्छे से किया जाता है। तो जब अभी तक जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया आपको सब्सक्राइब करना है। ध्यान रखें, लाइक अगर अच्छा लगता है आपको पढ़ना तो ध्यान रखिएगा, आपको लाइक भी करना है, शेयर भी करना है और कमेंट सेक्शन में अपनी राय को जरूर देना है। और मैं उनके लिए सूचना दे दूं कि जो ये सोचते हैं मेरे विद्यार्थी कि सर नई अपडेट कैसे मिलेगी, आगे कौन सी क्लास कब चल रही है, तो बेल आइकन को दबाते रहें। बेल आइकन को दबाएंगे तो आपको नई अपडेट मिलेगी। और नोट्स अगर आपको चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर जाएंगे तो लिंक पे ई नोट्स और ई बुक्स के माध्यम से यहाँ से आप नोट्स भी प्रोवाइड कर सकते हैं। और बस ध्यान रखिएगा, मैं आपके साथ बना रहा हूँ, आप हमारे साथ बने रहिएगा मैग्नेट ब्रेन्स परिवार हिंदी मीडियम के साथ। तब तक के लिए जय तु संस्कृतम, जय तु भारत।